बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। मेरे रब की दी गई नेमतों का, रहमतों का, बरकतों का हर लम्हा हर घड़ी शुक्र अदा करके ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप देख रहे हैं सुंदस जमील के साथ। और ख़वातीन और हज़रात, कल का लाइव प्रोग्राम जब हमने किया तो एशिया कप में पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का मैच, और थैंक यू सो मच, उसका बड़ा हमें एक ह्यूज पॉजिटिव रिस्पांस मिला, क्योंकि स्क्रीन पे साथ साथ पीटीवी स्पोर्ट्स पे आप मैचेस तो बराह रास्त देख रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ हमने पीटीवी स्पोर्ट्स की इधर एलसीडी पे हमने चैनल लगा के तो साथ साथ लाइव एनालिसिस भी किया जा रहा था। और तब सूरत हाल कुछ और थी, फिर जब तक हम घर पहुंचे हैं तो सूरत हाल कुछ और हो गई। गो के दोनों टीम्स को एक एक पॉइंट मिल गए, लेकिन वो जो मैच का एक अपना मज़ा होता है ना, खेलने का अपना मज़ा होता है, देखने का मज़ा होता है, वो सेंसेशन ज़रा हमने मिस आउट कर दी। कुछ लोग कहते हैं इंडिया के लिए बहुत अच्छा हुआ, कुछ लोग, मैं ये देख रही थी तबसरे मुख्तलिफ चैनल्स पे कि इंडिया वाले कह रहे थे कि पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा हुआ। बहरहाल जी जो भी हुआ, लेकिन ये है कि पाकिस्तान को भी एक पॉइंट मिल गया, इंडिया को भी एक पॉइंट मिल गया। और ये है कि अब आगे मैचेस जो हैं, और लाहौर में भी मैच हो रहा है, इसी की जो है कड़ी वो चल रही है, श्रीलंका वर्सेस अफगानिस्तान, और वो मैचेस भी चल रहे हैं, बांग्लादेश। और साथ ही साथ ये है कि एशिया कप, अगेन वही बात आ जाती है, हमने जब कल भी बात की थी कि एंटरटेनमेंट भी होती है, लेकिन हम हमारे मुल्क में जब मैचेस हो रहे होते हैं, बिलखसूस ये वाला मैच तो खैर श्रीलंका में हुआ था, बट जब मैचेस हमारे मुल्क में होते हैं, चाहे पीएसएल की सूरत में क्यों ना हो, तो बहुत सारे लोगों के रोज़गार वाबस्ता इससे होते हैं, और हमारे मुल्क में एक एंटरटेनमेंट भी हो जाती है, लोगों का रोज़गार भी लग जाता है। दैट इज़ अ वेरी पॉजिटिव थिंग। बहरहाल जी एशिया कप के मैचेस आप देख रहे हैं श्रीलंका से, और लेट्स सी आगे क्या होगा। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर पाकिस्तान टीम एज ऑलवेज। और पीटीवी स्पोर्ट्स पे आप ये मैचेस देख सकते हैं प्रॉपर एचडी क्वालिटी में। अच्छा जी, पीटीवी होम के ऑफिशियल फेसबुक पेज पे हमने वीडियो टीज़र भी आप लोगों के साथ शेयर किया। आप ज़रूर कमेंट्स कर सकते हैं, क्योंकि आज आपके फेवरेट सितारे हमारा इंतज़ार कर रहे हैं कि हम उनको बुलाएं, लेकिन उससे पहले उनकी खातिर क्या करनी है वो हम शेफ़ माजिबीन से जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं सुंदस? अल्लाह का शुक्र, दुआएं। अच्छा जी बताइएगा क्या बनने वाला है? आज हम जो 3 डिशेस बना रहे हैं, चिकन चाउमीन बनाएंगे उसमें, ठीक है। और सेकंड जो हम बनाएंगे वो होंगे हनी चिली विंग्स। ओके। और थर्ड जो हम ड्रिंक बनाएंगे वो पीच कूलर बनाएंगे। ठीक है, लेकिन मुझे चीज़ें तो इतनी नज़र नहीं आ रही, तो बनेगा कैसे ये सब? सब कुछ बनेगा अभी आपके सामने, क्योंकि मुझे लिटरली कुछ कम, ये आपकी भाई आपकी महारत है, मुझे चीज़ें बहुत कम नज़र आ रही हैं, मैं तो सच बोलूँगी, लेकिन ये कि ये आपका कमाल है। और माजिबीन की जो बेस्ट बात है वो शॉर्ट भी बन गया, वेरी गुड ताबीर मेरा भाई। लेकिन सबसे बेस्ट बात यह ख़वातीनो ज़ात कि माजिबीन उम्दगी के साथ तो इतनी खामोशी से काम कर लेती हैं कि पता भी नहीं चलता और काम भी हो जाता है। सो ऑल द बेस्ट, आप करना शुरू करें काम। अच्छा जी, मूविंग ऑन, मेरी पहली मेहमान शख्सियत नीड्स नो इंट्रोडक्शन, पीटीवी होम प्राइवेट चैनल्स पे बेशुमार काम करते हुए देखते हुए, इनको भी एंग्री यंग मैन का हम अगर खिताब दें तो गलत नहीं होगा, वो तो अदरवाइज़ हमने तौकीर नासिर साहब को देखा है हमेशा, और खैर उनका एक अपना मकाम, लेकिन कामरान मुजाहिद ने फिल्म्स में भी, प्लेस में भी, जितना भी थिएटर के लिए बहुत सा काम किया। ये नेगेटिव कैरेक्टर्स में ज़्यादा अच्छे लगते हैं, पॉजिटिव में ना यकीन नहीं आता। पॉजिटिव भी अगर मैं इनके देखती हूँ तो मैं कहती हूँ एंड में कुछ नेगेटिव इन्होंने करना ही करना है, इनके कैरेक्टर ने, इन्होंने नहीं, इनके कैरेक्टर ने। तो बुलाएंगे आपके अपने कामरान मुजाहिद को। कैसे हैं आप? अल्लाह का लाख लाख शुक्र। मैंने सही तारुफ कराया? हाँ जी, थैंक यू सो मच। है ना, हमेशा मुझे यही होता है, प्लीज़ तशरीफ़ रखिए कि अभी कुछ पॉजिटिव तो कर रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ होना है, दाल में कुछ काला है। नहीं, वो बहुत कुछ काला है दाल में। बहुत वेरिएशन मिलेगी हाँ, आपको। लेकिन ये ज़रूर होता है कामरान दैट बहुत सारे लोग बहुत से कैरेक्टर सारी उम्र करते हैं, या सिंगर्स की भी बात करें, एक कोई कैरेक्टर होता है, एक कोई ऐसा गाना होता है। आपके साथ भी ये है, आपने बेशुमार काम किया, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने जो नेगेटिव कैरेक्टर्स में आपने जान डाली, उन कैरेक्टर्स के साथ ज़्यादा लोगों ने रिलेट किया, और ये क्रेडिट जाता है पाकिस्तान टेलीविजन कॉर्पोरेशन। ट्रू, क्योंकि मैंने पहला जो नेगेटिव किया था वो पाकिस्तान टेलीविजन कॉर्पोरेशन से किया था, और पूरे चांद की रात। बिल्कुल सही। अब इधर हम फुल स्टॉप लगाते हैं, इस पे हम बात करेंगे, उससे पहले हम बाकी अपनी मेहमानों को बुलाएं। अच्छा जी, शी इज़ यंग, शी इज़ टैलेंटेड,
कमाल गाती हैं, लेकिन उससे बढ़कर उनकी पॉजिटिव एनर्जी है भाई। आई लव हर एनर्जी, और पॉजिटिव एनर्जी हो तो क्या ही बात है। बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पे परफॉर्म कर चुकी हैं, मुख्तलिफ प्लेस के फिल्म्स के लिए गा चुकी हुई हैं, पाकिस्तान की नुमाइंदगी बैनुल अक़वामी सतह पे करी। आई रिमेंबर इनके करियर का स्टार्ट हुआ था तो मैंने सहर का तब भी इंटरव्यू किया था। आई हैव सीन नो चेंज इन अ नेगेटिव सेंस। नेगेटिव सेंस ज़रा ज़्यादा हार्श लफ्ज़ हो जाता है, बट फॉर गुड इनमें चेंज आया है, पॉजिटिव चेंज आया है, और बबली हो गई और एनर्जेटिक हो गई हैं। सो जल्दी से बुलाएंगे सहर गुल खान को। क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? वेल विशर सबसे बड़ी, और हमेशा मुझे डे 1 से अप्रिशिएट किया इन्होंने। थैंक यू सो मच, दैट मींस अ लॉट। जीती रहे, खुश रहे। मैंने आपको बहन कहा, छोटी बहन, तो फिर बड़ी बहन की दुआएं लगी। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, आगे वो दूसरे मेहमान आए हैं, बिल्कुल आए। आगे पीछे करा दूं तारुफ? यस, आप थोड़ा सा कराएं फिर मैं कराऊंगी। आसिम सर, आप सबको पता है, मेरे मेंटोर, मेरे टीचर, और मैं आज जो हूँ उनकी वजह से हूँ। उन्होंने मुझे जो सॉन्ग्स दिए हैं, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। बस यही यस, शायर है, नगमा निगार, आपने कहना था। और शायर है नगमा। अच्छा, नगमा निगार ना आसिम रजा के साथ जरा थोड़ा सा ना बड़ा सकील सा लफ्ज है, लिरिसिस्ट है, ऑल इन वन है। जल्दी से बुलाएंगे आसिम रजा को। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप आसिम? जी, अस्सलाम वालेकुम। अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स, ये क्या है ये मामला आपका? मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स। हाँ, आप कम बोलते हैं, वो लिखने में ज्यादा तवज्जो होती है ना। हाँ, मैं कहता हूँ कि ज़ाया ना हो लफ्ज़, लिखे जाए तो दुनिया तक पहुँच जाए। ये ऑफ कैमरा बहुत बोलते हैं, किसी को बोलने नहीं देते। ये क्या है मसला? फिर आप इस तरह तशरीफ रखिए अच्छा, जरा। thank you। इसलिए पोनी आपकी बाल आपके ज्यादा लंबे हुए हैं। अच्छा, थैंक यू। कटवा लेते हैं। नहीं नहीं, अभी बचा के रखें। अच्छा, हम बचा के रखें। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, अगली मेहमान को भी हम बुलाने वाले हैं। आप सबके हर दिल अजीज, हम थिएटर की बात करें, हम फिल्म्स की बात करें, प्लेस की बात करें, कॉमेडी सटाइर शोज़ की बात करें, सखावत ना और पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क के लिए हमेशा आए सखावत नाज को किसी तारुफ की ज़रूरत नहीं है। आपके अपने हर दिल अजीज, जल्दी से बुलाएंगे सखावत नाज को। अस्सलाम वालेकुम। सखावत कैसे हैं आप? बैठो बैठो, कोई गल, बैठो बैठो सर। है कौन? ऑडियंस जो देख रही है उनको भी होता ना, मोहब्बत करते, प्यार करते। बिल्कुल करते हैं। अच्छा जी। अच्छा, तो आपको लग रहा है आपकी बेगम खड़ी हुई होंगी आपके एहतराम में कि नहीं? वो खड़ी होएगी कोई डंडा शंडा लेके लेकिन वो अल्लाह उसको जिंदगी तंदुरुस्ती दे, वो एहतराम करती तो सब करते हैं। माशाल्लाह, आज बड़े बड़े स्टार यहाँ पर बुलाए हुए हैं, तो मुझे आगे बहुत खुशी हुई आज। तो आप भी स्टार हैं। आप नहीं, लेकिन ये हमारा फख्र है, कामरान भाई और ये भैया, तो माशाल्लाह पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। बिल्कुल। तो खुशी की बात है, हम एक दूसरे को अप्रिशिएट करना चाहिए। बिल्कुल। आप इतना ट्रैवल कर रहे होते हैं, अभी आप डायरेक्ट एयरपोर्ट से तो नहीं आ रहे हैं? क्यों, मेरे को बैग देख लिया तुम या मेरे गुट पे टैग लगा? सच ये हाँ, पिछले दिनों अभी उधर ही थे हम, दुबई में। ठीक है। वहाँ से वो 2 महीने का था, वो करके आए। ठीक है। फिर उसके बाद यूके का, कनाडा, ये 4-5 महीने इसी तरह गुजरे पिछले। बिल्कुल सही, माशाल्लाह फ्रेश लग रहे हैं। शुक्र, अच्छी बात है, अच्छी बात। अच्छा जी, आसिम जी, आप अगेन एंड देन आई नो यू, इट्स बिन, आई मीन कितने अरसे से आपसे मुलाकात भी हो रही है, कम भी हो मुलाकात, लेकिन ऑब्वियसली इस तरह से गुफ्तगू होती जी, है बिल्कुल। तो वो रह जाती है याद मेरे हमेशा। पीटीवी अवार्ड पे भी अब मौजूद थे इस्लामाबाद में। ऐसा ही है बिल्कुल। और पिछले चैनल पे जहाँ पे मैं काम कर रही थी वहाँ पे भी इंटरव्यूज किए। माशाल्लाह, जो पजीराई आपको हासिल हुई है, जो इज्जत से अल्लाह ताला ने नवाजा है, ये बड़े कम लोगों को ये इज्जत नसीब होती है, ये मकाम, और उसको सस्टेन करके रखना। सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल द अप्रिसिएशंस। लेकिन ये कि मुझे लगता है शायद अभी तो चीज़ें शुरू हुई हैं, तो इंशाल्लाह इट्स लॉन्ग टू गो। अभी तो पार्टी शुरू हुई है माशाल्लाह, आगे अल्लाह ताला की इंशाल्लाह। लेकिन आसिम, ये जो स्ट्रगल आपका प्रोसेस रहा है, मैं अब उसकी तरफ आना चाहूँगी। हम कामरान से भी जानते हैं, हमेशा कामरान की तरफ भी आएंगे, लेकिन एक जो हार्डशिप आपने फेस की, स्ट्रगल फेस की, ये जो अब आसिम हमें नज़र आते हैं एक स्टार के तौर पे, लोग इज्जत दे रहे हैं, लेकिन उसके पीछे जो स्ट्रगल स्टोरी है वो बताइएगा। अच्छा, मैं वैसे मेरा थोड़ा सा ना डिफरेंट है इस चीज़ को देखने का। मुझे कभी भी स्ट्रगल फील नहीं हुई। ठीक है। और मैं समझता हूँ कि जो ट्रू आर्टिस्ट है ना, वो अपना डे बाय डे अपने आप को एंजॉय कर रहा होता है।
वो अगर कुछ क्रिएटिव प्रोसेस में फंसा हुआ है तब भी एंजॉय करता है, हाँ। क्योंकि वो उसी के लिए पैदा हुआ है। हाँ तो मुझे तो बहुत मज़ा आया है। आई नेवर फेल्ट कि मैं किसी जो है ना वो स्ट्रगलिंग सेटअप से गुजर रहा हूँ या कुछ भी। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आर्टिस्ट को कि उसका स्टेटस क्या चल रहा है, वो कहीं पे जो है उसके फॉलोअर्स हैं नहीं हैं, बिकॉज उसका अपने साथ एक कंपटीशन चल रहा होता है, उसका अपने साथ एक जो है ना अप्रिसिएशन लेवल चल रहा होता है। तो मेरा नहीं ख्याल कि मैंने तो बड़ा एंजॉय किया अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल से। आपकी इंस्पिरेशन कौन रहा या क्या रही चीज़? इंस्पिरेशंस बहुत सारी हैं, इंटरनेशनल भी हैं, लोकल भी हैं, लेकिन जो मेरा यहाँ पे मुझे लगता है इस वक्त बैठने का जो वो है, वो उसकी वजह सिर्फ नुसरत फ़तेह अली खान साहब। दैट्स इट। क्या बात। वो तो फिर एक लेजेंड। बिल्कुल सहर, आई हैव द एनर्जी यू हैव नाउ, जो आप में पॉजिटिविटी है भाई। जब आप स्टेज पे आती हैं, चाहे कॉन्सर्ट्स की बात करें या चैनल्स पे परफॉर्म करें, मुझे ऐसा लगता है, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, मैं गलत भी हो सकती हूँ, आप सिर्फ ये सोच रही होती हैं और फोकस कर रही होती हैं कि मेरी परफॉर्मेंस क्या है। सामने ऑडियंस जो भी रिस्पॉन्स दे, आप उनकी तरफ शायद नहीं मुतवज्जो होती हैं, आप किसी और जोन में होती हैं और उस जोन में गुम रहती हैं। हाँ जी। तो ही इस तरह का परफॉर्म। क्या मैं ठीक कह रही हूँ? बिल्कुल सही कह रही हैं। और अलग तालियां मेरे लिए। इस तरह मुझे किसी ने भी लाइक पहचाना नहीं जिस तरह आपने लाइक मुझे ऑब्जर्व किया है। थैंक यू। आप मुझसे कंसल्ट कर सकती हैं, मैं 5 बजे के बाद फ्री हूँ। मैं चार्जेस में आपको बता दूंगी, प्लीज कामरान बता दीजिएगा जी। हाँ जी, सिंगिंग का तो लाइक सोल कनेक्टिविटी है। और जब मैं ऑन स्टेज होती हूँ, तो ऑन स्टेज की बात हो रही है, उसकी बात करते हैं कि ऑन स्टेज होती हूँ, मुझे बिल्कुल भी नहीं होता है कि मेरे आगे कोई है या कोई मुझे देख रहा है या कुछ सुन रहा है। मैं अपने मज़े में होती हूँ और मुझे सिर्फ अपने लिए गाना है। और ऐसे में आई फील लाइक अ फ्लाई, लाइक आई एम फ्लाइंग लाइक नो एंड। और मेरा जैसे मेरे विंग्स आ गए हैं और अब मज़ा करना है अपना। हाँ नहीं, और ये वह माशाल्लाह स्टार्ट में तो ऐसा हुआ, कोई भी नहीं सामने होता था तो गाती रहते थे। शुरू में ऐसे ही होता आपने देखा था? मैं अच्छा गाती थी। दीवानगी जो होती ना, ये भाई ने पहले भी बात की, आर्टिस्ट को अपना मतलब 100% देना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। फिर मालिक की मर्जी है, वो रहमत कर दे तो फिर ये चीजें बनती है जो और सामने बैठी। डेडिकेशन। कामरान, अब आप तो थिएटर के एक्टर हैं भाई। थिएटर का तो जो मैं हमेशा कहती हूँ, थिएटर और रेडियो पाकिस्तान का जिसके पास सर्टिफिकेट आ जाए ना, तो वो फिर द स्काई इज द लिमिट। तो वो तो आप तो थिएटर के ट्रेंड हैं। जी बिल्कुल। लेकिन मेरी ट्रेनिंग थिएटर पे बाद में गया ठीक था। है। पहले मैं पीटीवी में आया था। तो पीटीवी में जब यहाँ पर काम किया, तो जब एप्रिसिएशन मिली, लोगों ने ऑटोग्राफ, उस वक्त सेल्फी का दौर नहीं था, ठीक है। ऑटोग्राफ का दौर था, तो ऑटोग्राफ दिए। तो फिर मैंने सोचा कि यार इसको बाकायदा सीखना चाहिए। ठीक है। यहाँ से तो सीख ही रहे थे, लेकिन फिर उसके बाद मैंने अजोका थिएटर ज्वाइन किया। ओके ये 2001 की बात है। ओके लेकिन मैं काम कर रहा हूँ 1997 से, ओके, जब मैं बच्चा था। ठीक है। मैं सही वाले उस- थे ना बच्चे? इतने भी बच्चे नहीं थे। हाँ। हमारा जो है वो बिल्कुल समझ लें एक साथ पैरेलली जो है वो हम start है इकट्ठे स्टार्ट हुए हैं। अच्छा ओके, आप ओके इकट्ठे और आसिम की एक और ख़ास मैं बात बताता चलूँ। आसिम का बचपन जो है वो नुसरत फ़तेह अली खान साहब के साथ गुजरा, ठीक है। और राहत है बिल्कुल सही। मेरा। जी जी एग्जैक्टली। बिल्कुल सही। तो वो ये वो नजर आता है, झलकता तो है खैर वहाँ। थिएटर से मैंने बहुत कुछ सीखा। और अल्हम्दुलिल्लाह वही बात के स्ट्रगल नहीं करनी पड़ी। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। लेकिन स्ट्रगल इसने उस बहुत वक्त मेहनत की। नहीं मेहनत की। स्ट्रगल इज़ अ डिफरेंट स्टोरी, बट जितना मेहनत जो है वो कामरान ने की है, हार्डली मैंने देखा है कि पाकिस्तान में जो है वो इस लेवल पे जो है ना वो एक्टर्स ने की हो। बहुत मेहनत की है। और अगर हम एक होता है जो आजकल जो आपको पता है कि हम मापते हैं, इवन हम कास्टिंग करने भी बैठे हुए होते हैं ना, तो मुझे इस चीज़ की तकलीफ होती है कि हम उसको सोशल मीडिया के फॉलोअर रैंक से जो है वो माप रहे होते हैं। लेकिन अगर हम एक्टिंग की बात करें ना, तो मेरा नहीं ख्याल के टॉप 10 में जो है ना वो इसके बगैर जो है वो कंप्लीट हो सकता है। मैं बिल्कुल मैं अग्री ये करती अल्लाह का हूँ शुक्र कि है, कामरान जितने टैलेंटेड हैं, ये तो और भी ज्यादा ऑब्वियसली। लेकिन अब हर चीज का एक वक्त होता है, हम उसको तो बिल्कुल, नहीं वो कर बिल्कुल सकते। ऐसा ही है, बिल्कुल लेकिन ऐसा ये ही कि अनडाउटेडली, और आपने उस दौर में आगाज किया कि बगैर किसी रेफरेंस के हाँ जी, बगैर किसी रेफरेंस एक पीटीवी था, अल्हम्दुलिल्लाह। और पीटीवी था, एसटीएन था, एनटीएम एनटीएम एसटीएन भी था, फिर वो एनटीएम बन गया या कुछ इस तरह बिल्कुल, वाइस इसी वर्सा। तरह था। बिल्कुल ठीक। तो खैर अभी तो बेशुमार चैनल्स हैं, बेशुमार काम बट है। दैट वाज द जर्नी। सखावत, पीटीवी में पहली एंट्री कब हुई, किस सन में हुई? ये मेरे ख्याल कंसन में हुई। और मैं खुश नसीबी समझता हूँ कि पीटीवी माशाल्लाह जो इधर से गुजर के जाता है उस पर
कोई खास रहमत है, जैसे कहते पीटीवी माँ है फनकारों की, ऐसा ही है। ये मामा की गोद है, इधर सबको आना पड़ता है। तो मेरे नसीब में भी वो राहें ड्रामा तारक जमील साहब का वो ड्रामा किया। फिर उसके बाद हवा पे रक्स था एक सीरियल जिसको मियां अमजद फरजंद साहब प्रोड्यूसर थे और आबद अली साहब मरहूम डायरेक्टर थे उसके, और हसन निसार साहब का स्क्रिप्ट था। बिल्कुल, आसिफ अली पोता साहब ने भी लिखा था, मेरा ख्याल में नहीं, लेकिन हसन निसार साहब थे, प्रोड्यूसर थे आसिफ अली पोता। हाँ, उसमें में मेरा रोल बड़ा क्लिक हुआ था। फिर तारक जमील साहब का जो ड्रामा था राहें तो बहुत सुपर उसमें भी माशाल्लाह मेरा रोल बहुत क्लिक हुआ था। महमूद खान साहब अल्लाह जन्नत नसीब करे, वो हम दोनों बाप बेटा बने हुए थे। ठीक है। तो पीटीवी में और भी मैंने काफ़ी मतलब, लेकिन उससे पहले आपने थिएटर तो शुरू कर दिया, हाँ जी, वो तो स्टार्ट कर दिया था, लेकिन थिएटर के बाद फिर पीटीवी पे एंट्री जी हुई। हाँ, जी हाँ। तो थिएटर के बाद जब पीटीवी में एंट्री हुई और ऑफर हुई तो वो तासुरात क्या थे कि स्टेट चैनल, नेशनल चैनल पे? उस वक्त पीटीवी इस तरह था कि जिस तरह के मरन वाले नु खून लग रहा है मतलब इतना आर्टिस्ट जो काम करने वाले, वो तो ख्वाहिश थी कि मैं किसी तरीके से अंदर चला जाऊं, फिर बाहर मुझे पावे ना आने देना तो वो इस तरह का था। बाहर गेट होता था, अब तो खैर इतना रश नहीं, कामरान भाई ने देखा होगा कि वहाँ पे लोग खड़े हैं, जिसका नाम लिस्ट में आ जाता था ना उसको लोग हैरत से देखते थे इतने कि इसका नाम आ गया, हम इधर ही खड़े और उसको पैगाम जा रहा होता था कि यार अंदर जाके फलां बंदे को कह दी उसको कि मैं भी खड़ा हूँ। मेरा भी बता देना। अच्छा, तो फिर अंदर से नाम लिस्ट बन के आती थी। ठीक है। तो जब वो मुझे पता चला कि ये सीरियल चल रहा, सीरियल तो माशाल्लाह बहुत हिट था, मुझे जब पता चला कि मैंने कहा पीटीवी में मुझे अंदर जाने देंगे ठीक है। फिर वो ऐसा अल्लाह का करम हुआ। वो करैक्टर पहले मैं कर रहा था, एक सीन आया छोटा सा, 2-4 बातें की ख़त्म। फिर 1-2 तारक जमील साहब से मैंने कहा भाईजान हम ज़्यादा बोलने वाले हैं ना थिएटर पे, आधा घंटा मतलब लंबी बात करते हैं, तो वहाँ टीवी पे तो 1-2 फिक्रे भी आ गए, वो बहुत ज़्यादा है। तो मैंने कहा जी मैं नहीं कर रहा, मुझे तो इसलिए बुलाया कि मैं खामोश खड़ा रहूँ। उन्होंने कहा ये आगे जाके तुम देखना तो सही। जब उन्होंने वो सीन चलाया तो फिर मैंने कहा जी आप बड़े लोग हैं, आप सही पहचान रहे थे। अच्छा, ऐसा ही होता था कि पाकिस्तान टेलीविजन के ड्रामे के अंदर कोई एक बंदा पास से भी गुजर जाता था, जी जी जी, तो वो रजिस्टर हो जाता था। ये मेट्रो मिलन की बिल्ली बड़ी हिट थी ये क्या याद दिला दिया भाई, का मोंकी याद है आसिफ आपको? एंटोनी वाला वो सीडी ली हुई जा रहा बोर्ड पे माशाल्लाह पीटीवी का इतना था वो। इतना था। तो जब आपका ड्रामा सीरियल राहें चलना शुरू हुआ तो ऑब्वियसली स्क्रीन पे चलना शुरू हुआ, तो जो पजीराई ऑडियंस की लोगों की तरफ से मिलना शुरू हुई, वो तासुरात बताइएगा। वो बहुत जबरदस्त है, बहुत ही ज्यादा। पहला किसने आपको पहचाना? काफी लोग, जब मतलब ये तो रात को बंदा गुजर जाता है, सुबह ਉਹਦੇ ਬੂਹੇ के खड़े ਹੁੰਦੇ ਸੀ राती तू आया टीवी च भाई मैं देखिया, तो वाकई इसी तरह था। तो मुझे भी इसी तरह जब वो एक फेम मिला फिर बंदा खुश तो होता ही है, लेकिन वो भैया वाली बात है कि वो इतना हैवी नहीं, वजन नहीं डाला उसका। अल्लाह ताला से कहा कि तूने इज्जत दी है, इसको अब कायम रखने की तौफीक भी दे। आर्टिस्ट जितना शोल्डर फ्री होता है ना उतनी उसकी कैपेसिटीज बढ़ जाती है। और असल में वैसे भी आर्टिस्ट की जो असल स्ट्रगल है ना वो हिट होने के बाद शुरू होती है। ट्रू, स्ट्रगल वहीं शुरू होती है। ये बात ठीक है। पाकिस्तान टेलीविजन कॉर्पोरेशन के जो माशाल्लाह से डायरेक्टर्स रहे हैं, उन्होंने बहुत बड़े बड़े एक्टर्स जो है वो प्रोड्यूस किए। कामरान, जब आप एंटर हुए पीटीवी के स्टूडियोज नहीं बिल्डिंग में, जी। पहली कौन सी ऐसी, क्योंकि वो दौर ऐसा था, वो वक्त ऐसा था, बड़े बड़े लोग जो हैं कॉरिडोर्स में भी, ऑफिसेज में भी बैठे होते थे, स्टार्स भी। कौन सी आम शख्सियात, बड़ी शख्सियात के जिनसे मिलने की ख्वाहिश थी, देखने की ख्वाहिश थी, मुलाकात हुई? अच्छा, मैं आपसे भी माजरत करता हूँ और तमाम देखने वालों से भी माजरत करता हूँ, मैंने टीवी नहीं देखा था। अच्छा, ओके। इसलिए मैं नहीं जानता था लोगों को। अच्छा, बिल्कुल देखा ही नहीं देखा था। ठीक है। सिर्फ एक धुआं ड्रामा था वो देखा। पीटीवी कोयटा सेंटर जी का बिल्कुल, वो भी एक छोटा सा था, तो वो धुआं, क्योंकि फौज में जाने का शौक और वो इस तरह की चीजें, तो इसलिए वो देख लिया था। ठीक है। तो इसलिए मैं किसी को नहीं जानता था। ठीक है। लेकिन मैं जब फर्स्ट टाइम पीटीवी आया तो मुझे कॉल करके बुलाया गया था, क्योंकि मेरा स्कूल में एक ऑडिशन हुआ था छोटा सा, तो प्रोग्राम डायरेक्टर थे उस वक्त बशीर। ठीक है। हाँ, वो फारूक बशीर साहब तो इज अ लेजेंड। हाँ जी बिल्कुल। उनके सेक्रेटरी की कॉल आई थी, तो फिर मैं आया था, तो मेरा ऑडिशन हुआ। फारूक बशीर साहब जीएम पीटीवी लाहौर क्या बात के ओहदे पे बहुत अरसा फाइज रहे और फिर एज डायरेक्टर प्रोग्राम्स मेरे तो मेंटोर्स में से हैं जी। और जो सबसे पहला ऑडिशन मेरा हुआ था वो लिया था यावर हयात साहब ने। क्या बात है।
यावर हयात साहब ने लिया, फिर तारिक जमील साहब ने लिया ऑडिशन, फिर अब्दुल अजीज साहब ने लिया, फिर जाके मैं कंफर्म हुआ था उस कैरेक्टर के लिए। अयूब खबर साहब से बच गए थे। अयूब खावर साहब के साथ मेरा जो पहला प्राइम टाइम का प्रोजेक्ट था वो भी हमारे वो senior अयूब most खावर है। साहब के साथ मैं तो था। पहले ऑडिशन में पास बोल कर फारा आ गया। अच्छा, आपका क्या बना था सिनेरियो, मतलब ऑडिशन कैसे यार, यानी दरियाफ्त ये कैसे हुई? पहले ऑडिशन में नहीं, थोड़ा पीछे से और ना, मैंने पाकिस्तान आइडल वाला ऑडिशन। हाँ जी जी, जब स्कूल लाइफ में थी तब पापा के साथ काफ़ी ऑडिशंस वगैरह दिए, लाइक पाकिस्तान आइडल, वॉइस ऑफ पाकिस्तान होते थे, तो उसमें रिजेक्ट Okay, या ठीक है। तो उसके बाद लेकिन मैंने लाइक बिल्कुल, पापा ने मुझे अप्रिशिएट किया कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, उसको कंटिन्यू रखो। तो उसके बाद पापा ने मुझे कहा कि ये जो कोक स्टूडियो का कोई सॉन्ग चल रहा था, एंड पापा ने मुझे कहा कि ये जो लास्ट में क्रेडिट्स आते हैं ना, मेन ये बंदे होते हैं, तो इनको अप्रोच करो। तो उसमें से पहले वही थे आसिम सर, आसिम मिर्जा, और इनको अप्रोच किया, नाउ आई एम हियर। और ये कमाल हो गया। ये यहाँ पे कहानी पे फुल स्टॉप लगाते हैं क्योंकि मुझे कहा जा रहा है ब्रेक पे भी जाना है, लेकिन उससे पहले शहर का गाना हम नहीं नहीं, आज रहने दो, आज ब्रेक ब्रूक नहीं होनी, मैं तो क्या अंदाज करना है, क्या करना है? नहीं रहने दो। नहीं, अले पक्के नहीं कुछ। आज कुछ भी नहीं है, तैयार ही कुछ नहीं है। बाजी खवातीन और हज़रात, बाजी को साढ़े लिए भी बचेगा कि नहीं? बाजी कहाँ से वो लग रही है, माजबीन है वो। मैं जो भी है मैं तो अदब कर रहा हूँ। अच्छा, अच्छी बात है। हाँ। देखे ना, मैं भूल गई क्या कहना था मैंने। खवातीन और हज़रात, माजबीन से कुछ करें। शेफ माजबीन की तरफ हम बाद में आएंगे, उससे पहले हम शहर की तरफ आएंगे। शहर आप समझ गई हैं, आपने क्या करना है, बहुत सारी क्लैप पे आ जाइएगा। जी खवातीन ज़ात, वेलकम बैक वंस अगेन। पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क लाहौर सेंटर से बराह रास्त आप वीकेंड एट होम देख रहे हैं। व्हाट एन अमेजिंग परफॉर्मेंस। ब्रेक पर जाने से पहले हमारे साथ मौजूद हैं सहर, कामरान मुजाहिद, आसिम और सखावत नाज। सखावत, आपको मुझे लग रहा है इतनी भूख लग रही है, आपने कुछ खाया नहीं है सुबह से? नहीं खाता नहीं। सच सच बताएं, खा के आए हैं कुछ? अभी सोया उठा हूँ, फोन जा रहे थे, मैंने कहा मैं आ गया हूँ, बस भाग के इधर आ गया। मुझे पता था कि कुछ बन पैदल रहा आए, है। भाग के आए हैं? नहीं मतलब होता ना जल्दी में निकला हूँ, भाग के ही कहते हैं उसको। हाँ। मुहावरे होंगे ने, सियाने ने गल्लां कुछ पर्दे च कीतियां ने अच्छा, ओके, कि भागता हुआ आ गया, यानी गाड़ी में जल्दी जल्दी आ गया। ठीक है। हाँ तो अब आपके लिए पे खाने का कर रही हैं, विंग्स बन गए हैं तकरीबन, आपको कर दें सब, हाँ, ये है ना? यस, माजरीन जरा आप इनके लिए जो है ना, आप जा भी सकते हैं किचन में, तब तक चले जाएं। आए, नहीं नहीं, मैं तो मुड़ के बिल पै जाए। आप चले जाए, अपनी मर्जी से डाल लें। चलो मैं चेक करता हूँ। और खवातीन, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕਹੀਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਖਾਣਾ ਖਾਦਾ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, अच्छा वैसे ਉਹ ਖਾਣੇ ਦਾ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ ਕਦੋਂ ਹੈ। अच्छा सखावत, सच सच बताएं, कभी ऐसा हुआ कि किसी दावत पे आप, किसी ने बुलाया आपको और बिल के बारी में रेस्टोरेंट में भाग गया हो? मुझे लगता है ऐसा हुआ होगा आपके साथ। हाँ, जो स्ट्रगल दौर था उसमें था। अच्छा, क्या हुआ एक बताएं? वाकया ऐसा तो है, मैं और नासिर चन्योटी, ठीक है, आर्टिस्ट है वो भी, हाँ, हम दोनों निकले हैं, मतलब स्ट्रगल के दौर में एक दूसरे को मिले हैं, तो एक जफियां पाइयां ने, सुनाओ बाजी की हाल है, मैं कहा आप सुनाओ कैसे हैं आप, तो भुख दोवां नूं लगी, एक दूसरे नूं कह नहीं रहे, तो मैं क्या नासिर भाई खाना खा लें, कहता हाँ चलो बाजी। ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਜਾ ਕੇ ਹੋਟਲ 'ਚ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਏ, 2-3 ਜੋ ਵੀ ਮੰਗਵਾਇਆ ਖਾ ਪੀ ਕੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਪੈਸੇ ਦੇਵੇ, ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਰਿਹਾ पैसे दे। तो पैसे दोनों के पास नहीं थे। जब वो टाइम की आखिर वेटर आ गया, कहता भाजी पैसे दो तो जगह छड्डो। मैं कहा यार एक मिनट, मैं नासिर वाल वेख्या, नासिर कहता भाजी एक मिनट, नासिर कहता मैं आ रहा। वो हुण उठ के निकल गया, तो मैं क्या ये कम पै गया मैं। नासिर उदों उठ के ना फिर किसी स्ट्रगल च निकलिया, किसी को मिलिया, वो पैसे लैके वापस आया, मैं उन्होंने पैसे दे के होटल वाले को मैंने घर लैके आया। हाँ, ऐसी स्ट्रगलें हैं ये हमारी। लेकिन ये देखें थैंक यू। खवातीन ज़ात, ये देखें कि कैसी बात है कि ये स्ट्रगल के नतीजे मैं में ज्यादा नहीं खाता, सारे ही लेने। आप ले लें, डालें, प्लीज डालें। थैंक यू। अच्छा जी खवातीन ज़ात, आपके मैसेजेस भी हम शामिल बिल्कुल साथ ही साथ करेंगे। अच्छा कामरान, सौतेले जी। ड्रामा सीरियल पीटीवी की स्क्रीन की जीनत बना हुआ है, बिल्कुल। उसके बारे में बताते हुए। सुतेले जो है वो के रहमान साहब ने लिखा उसको। दिलावर मलिक मेरे फेवरेट डायरेक्टर, बहुत सारे हैं, उनमें से एक दिलावर मलिक भी हैं, और मेरे जो प्रोड्यूसर हैं नूर हसन राना। अब सुतेले की ख़ास बात ये है कि वो
एक तो कल्चर से जुड़ी हुई कहानी और पंजाब का कल्चर है, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कैरेक्टर करने का बड़ा मज़ा आ रहा है क्योंकि उसके अंदर मेरे पास वेरिएशन बहुत ज़्यादा है, और काफ़ी अरसे के बाद स्क्रीन के ऊपर जो पंजाब का कल्चर है वो नज़र आ रहा है। उसका OST बहुत अच्छा है, एहसन अली खान ने गाया, वो बहुत मज़े का OST गाया उसने, और कहानी बड़ी मज़े की। फिर संगीता आपा, बिल्कुल फिर मैं एक अरबाज दिन खान साहब। विजिट करने के लिए गया था इनके सेट पे, ठीक है। तो उस दिन जो है वो कामरान मुजाहिद खुद डायरेक्शन कर रहे थे। अच्छा, अब वो पूछें कि वो क्या चक्कर है। वो क्या है भाई? अच्छा वो नहीं, वो एक्चुअली डायरेक्टर साहब बिजी थे, वो थे नहीं लाहौर में, और क्योंकि ऑन एयर था, ठीक है। एपिसोड ऑन एयर था, उसके कुछ सीन्स थे तो वो एक दिन का शूट किया था मैंने। और आपने भी उसी दिन आना था। देख ले, मैं तो देखे सच्चा आदमी, बहुत सच्चा आदमी है, बहुत सच्चा आदमी है दूसरों के मामले में। अच्छा नहीं, लेकिन ऑब्वियसली एक तजुर्बा जब हो जाता है तो देन यू नो ये भी काम आप कर सकते हैं। अच्छा ये सिर्फ तजुर्बा नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने शाहिद ज़हूर साहब को असिस्ट किया हुआ है। बिल्कुल ऐसा ही है। उनके 2 प्रोजेक्ट मैंने असिस्ट किए थे, फिर एडिटिंग भी मैंने सीखी थी उनसे, और फिर थिएटर पे फिर पहले तो मदिया आपा, फिर शाहिद महमूद नदीम साहब, बिल्कुल मदिया गौहर साहिबा। हाँ जी, तो वो उनके साथ और शाहिद महमूद नदीम साहब के साथ मैंने बहुत क्लासेस की हैं, बिल्कुल सही। और इंटरनेशनली क्लासेस की हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह के टेक्निकली स्ट्रॉन्ग हूँ, पता है चीज़ों का। बिल्कुल सही। आसिम माशाल्लाह पिछले 16 साल से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जो सबसे बड़ा पाकिस्तान का बड़ा म्यूजिक प्लेटफॉर्म है जिसकी सीरीज आती है, आप सब समझ गए होंगे, जिसमें आर्टिस्ट एक्चुअली दे फील लकी सिंगर्स के वो उस सीजन का हिस्सा हो, उसको आप बनाते हुए, डायरेक्ट करते हुए, लिखते हुए, यू बीन अ पार्ट ऑफ दैट प्रोजेक्ट फॉर द पास्ट 16 इयर्स, वो बताते हुए प्लीज। उसको बस ये है कि जिन मराहल में जो है उसे सोचा जा रहा था, तो आई वॉज लकी टू बी देयर, और फिर जो पायनियर मोमेंट्स थे उसमें जो है वो उसकी तश्कील करते हुए कि इसको किस तरह से होना चाहिए, लिस्टिंग के आर्टिस्ट कौन से हों, कोलैबोरेशंस कैसे हों, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो मुझे हमेशा से यही लगता है कि शायद कोई भी जो बड़ी चीज़ हमारे इस प्रोसेस में होनी होती है, तो अल्लाह जो है ना वो किसी ना किसी तरीके से मुझे उसका जो है ना वो कुलेदी किरदार में जो है ना वो शामिल कर देता है, तो वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस भी है। फिर उसके अलावा ये है कि चूँकि मैं एक ख़ास तरह का म्यूज़िक प्रोड्यूस करता था। अच्छा मैं माजरत, आपके माइक में थोड़ा सा इशू है, अगर हम चूंकि लाइव प्रोग्राम है ख़वातीन नौज़त, कोई इशू नहीं, आप अगर तब तक सही करवाएं, मैं फिर सहर से उस प्रोजेक्ट के बारे में, आप बेशक जाके उधर, हाँ थोड़ा सा ये हो गया, देखें कुछ हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं, थोड़ी सी नज़र लग गई, लेकिन हम ख़वातीन नौज़त लाइव प्रोग्राम है, आपको मालूम है अब वो दौर है कि अब हम शेयर आपके साथ ये बातें कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और आहिस्ता जरा बोले, मैं खा रहा हूँ। खाने से क्या ताल्लुक है? होता है ना, बुरकी आगे पीछे हो जाती है और आपको नहीं समझ गुड वन। अच्छा जी जहर, हाँ जी। अगेन उस प्लेटफॉर्म का आप भी हिस्सा रही बिल्कुल, हैं, अभी एक्सपीरियंस इट हैज बीन माशाल्लाह से सुपर हिट आपके वो प्रोजेक्ट्स रहे हैं, बताइए प्लीज। सबसे पहले तो वो टीम ही इतनी प्रोफेशनल है, लाइक उनसे आप उनके साथ काम कर ले तो आपको लगता है कि काफ़ी कुछ सीख लिया अपने लाइफ में, और आपको एक वे मिल जाता है कि आपने बेसिकली करना क्या है। सो लकीली रुहेल हयात का बैक था 2020 जो मैंने कोविड सीजन में किया था, मेरा इश्क कुकर जो मैंने अभी गाना गाया है वो, तो लकीली वो रुहेल हयात कर रहे थे, और मुझे लाइक काफ़ी टाइम बाद वो आई, और मुझे था कि मैंने रुहेल हयात के साथ ना काम करना है, ठीक है, लाइक डे 1 से मैं उनका म्यूजिक सुनते आई हूँ। सो मेरे लिए बड़े ऑनर की बात थी कि वो सीज़न रुहेल हयात प्रोड्यूस कर रहे थे, एंड देन आसिम सर ने प्रॉपर उसको लिरिकली कंपोज वाइज मेरी आवाज़ भेजी, तो रुहेल हयात ने कहा यही तो चाहिए था, तो दैट वाज अ एपिक मोमेंट फॉर मी। बिल्कुल सही। Yeah. अब कॉन्सर्ट्स आप करती हैं पाकिस्तान में भी, पूरी दुनिया में भी, हाउ डज इट फील? और अगेन टिपिकल सा जुमला, लेकिन आपसे मैंने ये कभी पूछा नहीं, बहुत अरसे बाद मुलाकात हो रही है, कहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको एनर्जी ऑडियंस की तरफ से मिलती है? हर जगह ऑनेस्टली स्पीकिंग। और आपको पता है जो मेरी लिस्ट रेडी होती है ना बैंड मेंबर्स के साथ, जो मेरे अपने सॉन्ग्स होते हैं, तो मैं जब वहाँ जाती हूँ ना, लोगों ने जितने मेरे OSTs मूवी सॉन्ग सुने होते हैं, तो कुछ ऐसे सॉन्ग्स वो पुराने वाले बता देते हैं जो लाइक बहुत टाइम हो गया मैंने गाए नहीं है, ठीक है, तो कहते हैं वो वाला सुना है, तो मैं बैंड मेंबर से देखती हूँ, उसी टाइम स्केल होता है,
और ये लाइक एक डिफरेंट एक्सपीरियंस है। अभी मैं रिसेंटली यूके का टूर करके आई हूँ और मेरे लिए सबसे मज़े की बात ये थी कि मैंने वहाँ इंडिपेंडेंस डे में शो किया है। Okay, और मुझे वहाँ जाकर फील ही नहीं हुआ कि लाइक मैं पाकिस्तान से बाहर कहीं शो कर रही हूँ, सेलिब्रेट कर रही हूँ अपने। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करने गई हूँ। ये बड़ी अच्छी बात है। वैसे भी लंदन में तो अंग्रेज है ही नहीं है, वही हमारे लोग ये सारे। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो मैं अभी गया था तो तकरीबन कोई 4-5 सिटीज में मैं गया, ठीक है। तो मुझे वहाँ पे अंग्रेज कम नजर आए, हमारे अपने लोकल ज्यादा होते हैं। पाकिस्तानी इंडियन वो बहुत नजर जी आए। जी जी मैं बताऊं, माशाल्लाह। वो ना उनको लगता है कि हम बहुत देसी खाते हैं। हाँ। तो मैं इतना देसी यहाँ नहीं खाती जितना वहाँ खाया वहाँ है। खा रहे हर होते चीज हैं। देसी। अच्छा, वहाँ पे मजे की बात ये है कि विम्सलो रोड मैनचेस्टर, मेन वहाँ पे मुझे जो वहाँ पे एक चीज जो नजर आई वो देखकर मैं हैरान हुआ कि मैनचेस्टर के अंदर मुझे ये मिल रहा है शामी बर्गर। नहीं, शामी बर्गर वहाँ पे बिक रहा है। यहाँ पर आप मैनचेस्टर में एक बाजार है न्यू बरी रोड, बिल्कुल। वहाँ पे पाकिस्तानी खाने हैं सारे सारे दोस्त पाकिस्तानी भाई भी खाने अपने इधर से गए हुए, हर चीज आपको मिलेगी। आपको उसी तरह पान की दुकान मिलेगी जैसे आपको यहाँ से स्टूडियो से बाहर निकलते हैं हम पानों की दुकान सखावत, फिर इसका मतलब है कि लंदन इज द प्लेस जहाँ पे आप यूके जाते हैं तो लगता है कि इट्स लाइक होम। जय हर जगह है, अच्छा, बर्मिंघम, बर्मिंघम तो ब्रेडफोर्ड, बहुत ज्यादा, मैनचेस्टर भी बहुत ज्यादा। लंदन, मैनचेस्टर में हर जगह पे अंग्रेज पटवारी बोलन डे ने। अच्छा, कभी ऐसा हुआ, मुझे आबिद कश्मीरी साहब ने एक किस्सा वाकया बताया, वो यूएसए में ही होते हैं। मेरे साथ बड़े तो हाँ, उन्होंने कहा कि मैं समझा अंग्रेज औरत को देख के कि इसको उर्दू नहीं समझ आती होगी, तो मैंने उर्दू में कोई फिक्रा बोला कि भाई खूबसूरत लग रही है या जो भी, तो वो उसने पीछे मुड़ के देखा और उर्दू में बोला कि क्या बोल रहे हो ये तुम। तो आपके साथ कभी ऐसा हो जाता, हम समझते इसको नहीं आती, वो सारा सुन रहा होता है, तो कोई ऐसा बाद में हो जाता है कि बाजी गल तो सुनो जरा, तो देखने लग रहा है कि गोरा है कि भारत है। आबद कश्मीरी साहब माशाल्लाह आप भी एडे चौड़े ने, उत्तों उन्होंने बैग 2 पाए, तो एयरपोर्ट ਤੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾ ਰਹੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਟਰਾਲੀ ਚੱਲਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦਾ ਖਲੋ ਗਿਆ ਜੋ ਜਾ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਪਿੱਛੋਂ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਆਪ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਮੀ, ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਐਵੇਂ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਮੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਮੀ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਆਈ गुल्लू बादशाह। गुल्लू बादशाह। अच्छा जी, आसिम भी आ जाएं प्लीज, और ड्रिंक लेके आ रहे हैं सर अपने माजिबीन स्वैग ने। के साथ। हाँ, ये मुझे लग रहा है आज आपका माजिबीन किचन सेगमेंट सबसे हिट जा रहा है भाई। जल्दी से चीजें सर्व कर दीजिएगा। नहीं, ये विंग्स बहुत अच्छे बनाए माजबीन, अच्छे, क्या बात है, चले, वेरी गुड। मेरे बच्चों को ये बहुत पसंद है, अगर होते हैं सारे उन्होंने खा जाने थे। उन्हें ना कह देना कि पैक कर देना। नहीं नहीं, एक कहने वाली गल नहीं होंदी। हाँ, ये अच्छा सखावत, आप साथ साथ खा रहे हैं लेकिन आपसे पूछे, पहला सफर जहाज का याद है? अच्छा, किस सन में था और कहाँ गए? 2001 में लंदन, ओके। और बड़ी खतरनाक डेंजरस तारीख है 9/11। उसी दिन फ्लाई कर हाँ, जब वो हादसा हुआ उस दिन हमारी फ्लाइट वहाँ पे उतरी, मैंने जाके होटल के कमरे में टीवी ऑन किए तो पहले यही मतलब चल रही थी कि जहाज़ टकरा गया, दूसरा जहाज़ जो टकराया मेरे सामने देखते देखते वो टकराया। अच्छा, उस वक्त हमें पाकिस्तान, मेरा मतलब टूर भी पहला था, वहाँ पे इतना मुश्किल हो गया, हम पहचाने तो जाते हैं हम पाकिस्तानी हैं। अशरफ रईस साहब मेरे साथ थे, अल्लाह जन्नत नसीब करे, वो और मैं बाहर निकले घूमने के लिए, तो अंग्रेज पढ़ गए हमको इंग्लिश में, पता नहीं क्या क्या कह रहे, मैंने फील हुई कि गाला काट रहे हैं। ऑब्वियसली। हाँ, तो मुझे बाजू पकड़ के ना अशरफ रईस साहब कहते अंदर आ जाओ, अंदर आयो, तो हंगामे बंद सारा कुछ, बहुत ही मतलब पहला टूर था, बहुत डिस्टर्ब हुआ। उसके बाद बाकी टीम ने कनाडा जाना था, तो मुझे अकेले को वापस आना था, वो डबल प्रॉब्लम। तो अब मैं इतना मासूम मतलब मैं दुबई से उनको कह रहा हूँ कि आप मुझे जहाज में बैठो मेरे साथ, दुबई तक मुझे छोड़ के आओ। वो मुझे कहने लगा आप जहाज में बैठ जाएंगे तो दुबई उतरेंगे जाके, मैं क्यों छोड़ने जाऊँ तुम्हें। अच्छा, वैसे वो प्रोड्यूसर था हमारा चांदनी ज्वेलर वाले नसीर भाई, ठीक है, उसको आज तक वो मेरा मजाक बनाते हैं कि मुझे दुबई तक छोड़ो। दुबई तक छोड़ो। कमरान, अच्छा, फर्स्ट टाइम जब मैं इंग्लैंड गया था मेरे साथ भी बड़ा खतरनाक वाकया हुआ अच्छा। था। शायद इंग्लैंड के साथ ऐसा ही है कि पहली दफ़ा जो भी जाता है उसके साथ ये होता है। वहाँ पे जो है हिथ्रो एयरपोर्ट से जब हमारी वापसी थी तो कोई वहाँ पे बॉम्ब का वहाँ पे हो गया था, लिक्विड बॉम्ब पे, ठीक है। तो इस पे वो काफ़ी वो बंद कर दिया एयरपोर्ट को, तकरीबन कोई 10 घंटे बंद रहा। तो खैर फाइनली हमें उन्होंने टेक ऑफ करवा दिया। हम लोग पाकिस्तान आए हैं तो लाहौर डायरेक्ट फ़्लाइट थी PIA की, तो पाकिस्तान पे सिक्योरिटी इशू लाहौर एयरपोर्ट पे उन्होंने लैंडिंग की परमिशन नहीं दी, उन्होंने कहा आप इस्लामाबाद जाओ।
इस्लामाबाद गए हैं, वहाँ भी परमिशन नहीं मिली। उन्होंने कहा आप लाहौर जाओ। लाहौर आए हैं तो नहीं परमिशन मिली, उन्होंने कहा कराची जाओ। तो कराची गए हैं तो हमने सखर क्रॉस किया होगा, तो एकदम से वो सीट बेल्ट के लिए ना लाइट्स ऑन हो, ठीक है, डायरेक्ट फ्लाइट थी, ठीक है, तो लाइट्स ऑन हो गई हैं, तो वो सीट बेल्ट लगा ली हमने देखा अभी तो यार दूर है, तो एकदम से वो जो एयर होस्टेस आई है उसने सबको आके तसल्ली देनी शुरू की। अब समझ नहीं आ रही कि हो क्या रहा है। अब जहाज़ के अंदर पानी भी ख़त्म हो चुका है क्योंकि 8 घंटे की डायरेक्ट फ़्लाइट थी, और अब पाकिस्तान के अंदर तकरीबन कुछ 6 घंटे में 5 घंटे हो गए। तो फाइनली अनाउंस कर दिया पायलट ने कि जहाज़ का फ्यूल ख़त्म हो गया, और हम कराची एयरपोर्ट पहुंचे हैं, ऊपर जहाज़ घूम रहा है और लैंडिंग की परमिशन नहीं मिल रही, और फिर उसने ज़बरदस्ती लैंडिंग की, और लेकिन बाद में जब हमने खिड़की से बाहर देखा लैंड तो हो गए, तो बाहर रेंजर्स खड़ी हुई है, क्योंकि वो सिक्योरिटी Obviously, हाई अलर्ट, तो वो obviously. पूरी एक चेकिंग हुई थी, वो एक बड़ा खतरनाक सफर था। जहाज का आसिम ऐसा होता है कि आप उतर भी नहीं कहीं हवा में सकते ना, सही बंदा बात है मतलब कि गाड़ी हो या बंदा कुछ कि भी हो। रुक जाए, हम दोनों तो अभी भी जेट लैग में हैं क्योंकि सुबह की फ्लाइट से वापस आए लंदन से ना, अच्छा, तो शहर अब नहीं, शहर को पहले बड़ी तसल्ली देनी पड़ती है कि जहाज़ ठीक है, सब कुछ सही है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जो डोमेस्टिक फ्लाइट्स होती है ना, उनका जहाज होता भी स्मॉल है, वो हिलता बहुत है, लाइक जैसे जनरेटर ओपन हो गया है लेकिन जो इंटरनेशनल वाले होते हैं ना, लाइक बहुत स्मूथ होते हैं, तो बिल्कुल। अब बिल्कुल नहीं डरती। अब नहीं डरती अब, ज्यादा सही है। लंबी फ्लाइट जो होती है वो डिस्टर्ब कर देती बंदे को, बैठ के भी। हाँ फिर वो जी। छोटे जहाज में ज्यादा। जी। कनाडा जाए ना आप, तो शहर के मतलब अंदर फ्लाइट 5 घंटे 6 ऐसा घंटे ही है। 8 घंटे की, ऐसा ही है। वो वहां जाते हैं तो फिर एक वो ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਟਰਾਲੀ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਵੇਚਦੇ ਨੇ वो फ्री नहीं देते। आपके साथ हो चुका है ऐसा? हो चुका है मेरे को। फिर नेट पेमेंट भी नहीं लेंदे हो, कहते कार्ड दे। मैं क्या कार्ड नहीं, हुण मेरे को जहाज च घंटा का काम करवा लो जो मैं खाता पूरा हो जाएगा तो मैं उतर जाऊंगा। तीनों हजरात, बातचीत का सिलसिला जारी है। ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मजीद और बहुत सारी बातें, और यस शहर की आवाज में गाने भी, लेकिन ब्रेक के बाद स्टे ट्यून्ड। ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस। इधर आए जरा भाई, खवातीनों साथ वेलकम बैक वंस अगेन। कमाल शहर, और लव यू टू भाई, एंड वी ऑल लव योर परफॉर्मेंस, योर वॉइस, योर एनर्जी भाई, क्या कमाल बात है, क्या बात है। I'm blessed. कमाल। और वीडियो जो गाने जो मिक्स किए हुए थे, बिल्कुल क्या बात है। एक मेडले बनाया, गाने। और खवातीनों साथ मैडम नूर जहां, मलका तरन्नुम नूर जहां साहिबा को ट्रिब्यूट पेश करते हुए क्लैप हो जाए जी। क्या कमाल अरेंजमेंट, एनर्जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अच्छा आसिम, पिछले सेगमेंट में मुझे याद रहती हैं बातें पिछले सेगमेंट में वो बात अधूरी रह गई, लेकिन अब उसको कंप्लीट करते हुए, वो जो इतना बड़ा म्यूजिक प्लेटफॉर्म पिछले 16 साल से, एंड देन जो हम टैलेंट देख रहे हैं, जो सिंगर्स ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड हैं, उनका एक और पर्सनालिटी का, जिस तरह शहर का भी हमने देखी परफॉर्मेंस और सारा कुछ, वो कुछ और है प्रेजेंटेशन भाई। असल में ये है कि जिस तरह से अभी हमने स्टार्ट किया था प्रोग्राम, तो कामरान भी कह रहे थे, सखावत भाई भी कह रहे थे कि पीटीवी एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जिसने बहुत सारा टैलेंट जो है वो ना सिर्फ सामने लेके, बल्कि इस सोसाइटी के अंदर, इस माशरे के अंदर जो है ना, वो अदाकारों को इज़्ज़त अफजाई के लिए भी जो है ना एक कुलीदी किरदार अदा किया। तो इसी तरह से जिस प्रोग्राम का आप जिक्र कर रहे हैं, उसने इन्हांस किया पाकिस्तान में जो है ना म्यूज़िक सोसाइटी को। अदरवाइज़ उससे पहले जो है वो आर्टिस्ट अपने ऑन पे ही जिस तरह का भी खुद रो होता था, जितनी एनर्जी हो सकती थी, जितनी मेहनत कर सकता था, वो करता था। तो और इसमें जो है वो हमारा सबसे जो बड़ी चीज़ थी वो ये थी कि हम अपना जो कल्चर है उसको जो है वो किसी तरह से दोबारा से, जिस तरह से एक रीबर्थ होती है, उसको लेके आए। और जैसे आप कह रहे हैं कि काफ़ी सारे जो हैं वो बड़े आर्टिस्ट, उनका जो है वो रीबर्थ हुआ इसके थ्रू, और फिर बहुत सारा टैलेंट ऐसा है हमारी तो फिंगर टिप्स पे है ना, कि ऐसे आर्टिस्ट जिन्होंने वहाँ से आके जो है वो डेब्यूटेंट बने और फिर उन्होंने पूरी दुनिया में नाम रोशन किया। बिल्कुल उस प्लेटफॉर्म में आपको समझ तो आ गई होगी खवातीनों ज़ात, मैं जिस प्लेटफॉर्म की बात करूँ, जिनके सीजन्स आते हैं हर साल तकरीबन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कौन से ऐसे सिंगर्स हैं आपको लगता है कि जिनको एक बूस्ट मिला? मेरा ख्याल है हर आर्टिस्ट को जो पहले से हिट था वो सुपर हिट हुआ, जो सुपर था वो सुपर डुपर हिट हुआ, जो सुपर डुपर हिट था
वो मेगा स्टार बन गया, और जिनको नहीं कोई लोग जानते थे, जैसे बहुत ही कोई गांव के अंदर लोग जो है परफॉर्मेंसेस करते थे, इवन ट्रांसजेंडर्स थे, तो उन लोगों को भी जो है वो प्लेटफॉर्म मिला। और असल में जैसे ना, मैं एक और चीज़ इसी प्रोग्राम के तवज्जो से मैं कहना चाहूँगा कि जब कोई एक आर्टिस्ट आता है सामने, तो उसका मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ वो आया है और बाकी सब जो है ना उससे जेलसी फील कर रहे होते। मुझे अक्सर जो है ना, वो अक्सर तकरीबात में भी लोग कह रहे होते हैं कि उसमें जी क्या था, उसको आपने ले लिया, हमें नहीं लिया, चले हमें नहीं लिया तो फलां को नहीं लिया। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि एक आर्टिस्ट किसी कम्युनिटी से निकल के आता है, वो बेसिकली उस पूरी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो वो सब लोग जो है ना, वो उसमें आके खड़े होते हैं। वो एक स्टार का नहीं होता। जैसे अभी रिसेंटली एक आर्टिस्ट हैं, तो वो लियारी से निकल के जो है ना वो आए हैं सामने, तो सब लोग उनको इस तरह देख रहे हैं कि वो शायद वो एक स्टार है, बट उसके साथ पूरा लियारी जुड़ा हुआ है। और वो लोग जो है, वो जैसे नुसरत फतेह अली खान साहब जो हैं, वो उन्होंने हमें पता है कि उन्होंने कितनी, बल्कि मेरी तो जो एज है, मैं क्या कह सकता हूँ, हमारे बड़ों को पता है कि उन्होंने कितनी स्ट्रगल की। बिल्कुल ऐसा ही है। मेरा भी बिल्कुल बचपन था। खान साहब को मैंने यानी इस तरह मैंने लाइव सुना, उस वक्त नहीं पता था कि इतने बड़े लोग हैं ये। हमारा मोहल्ला माई की झुग्गी, वहाँ पे अक्सर एक वो मेला टाइप हुआ करता था, वहाँ पे नुसरत फतेह अली साहब का ये रहा, जहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया, स्टार भी बन गए, तो वहाँ पे उन्होंने हाजिरी जरूर दी, परफॉर्म किया। और मैंने अपनी आंखों से देखा कि ईंटों का स्टेज लगा हुआ है, उस पर एक दरी बिछी हुई है, ईंटें नज़र अभी आ रही हैं कि दरियाँ भी कम हैं, और उस पर खान साहब परफॉर्म कर रहे हैं। और ये ऐसे ही परफॉर्म है। आज भी आप वो वीडियो उठा के देखें तो आपको लगेगा कि कोई दरवेश आदमी है, कोई अपनी ड्यूटी कर रहा है। अपनी मट्टी से जुड़े रहे हैं ना वो लोग। ऐसा ही है। जितने भी बड़े लोग हैं वो अपनी मट्टी से जुड़े क्या रहे, बात, ऐसा ही है। अपने माजी को नहीं भूले। बिल्कुल ऐसा ही तो है। जब उन्होंने बामे रूज देखा और फिर उसके बाद वो दुनिया से रुखसत हो गए, तो उसके बाद जो है वो मेरा ख्याल है थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ कव्वाल जो हैं बगैर कुछ किए वो हिट हो गए सिर्फ। और आज भी उन्हीं को गा रहे हैं, और ठीक तरह गा भी नहीं सकते उनको। अच्छा, मुझे फिर तो भी ये गा रहे लगता है, हैं। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि वो एक आर्टिस्ट नहीं हिट हुआ था, उसने अपने साथ पूरी जो है वो कव्वाली की कम्युनिटी जो है वो उसको लेके तो वो सामने लेके। अच्छा आसिम, मुझे यूं लगता है कि चाहे पाकिस्तान हो चाहे हमसाया मुल्क हो, जब तक कोई सिंगर नुसरत फतेह अली साहब का गाना नहीं कोई गा लेगा, तब तक वो हिट नहीं होगा। बहुत अच्छे, बिल्कुल। क्या अच्छा, बात। मैडम नूर जहां और नुसरत फतेह अली खान जी, साहब, जी। मुझे, और फिर मेहदी हसन खान साहब भी, ये तीन ऐसे और भी बहुत से लेजेंड्स, मैं फिर अभी इंसाफ नहीं कर सकती नाम जहाँ पे मिस हो रहे हैं, लेकिन ये पाकिस्तान में और म्यूजिक इंडस्ट्री की बात करें बहुत तो बड़े नाम, कमाल बहुत बड़े। इनके मतलब उस्ताद लोग जितने भी हुए हमारे पाकिस्तान के, बिल्कुल सभी हमारी पहचान है। बहुत अच्छा काम पाकिस्तान की मिट्टी बहुत जरखेज है। क्या बात बिल्कुल, है। अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत जरखेज। अच्छा, हम बात करें पाकिस्तान की मिट्टी जरखेज है, तो फैसलाबाद से आपका ताल्लुक? नहीं, मिट्टी तो याद है, मैं मिट्टी खाना। तो फैसलाबाद की मिट्टी में ऐसा क्या है? मैं हमेशा जितने कॉमेडियंस आते हैं मैं ये पूछती हूँ, फैसलाबाद की मिट्टी में बहुत कुछ भाई आम लोग भी जुगत कर रहे होते हैं। हाँ, ये तो खैर जुगत तो उनका कौमी खेल है। पानी वहाँ का खारा है, लेकिन वहाँ पे बसने वाले जो है वो मीठे हैं। पिंक का हुला रहा है वो सारे। असल में बात ये है कि वो जुगत करते नहीं है। उनके बोलने का स्टाइल, अंदाज, जिस तरह के चढ़ते पंजाब दी बोली मिलती जुलती है, तो फैसलाबाद का भी यही स्टाइल है। ठीक है, तो वो हुण एवं मतलब टुरिया जांदा बंदा गल है, सुबह सुबह उठ गया है क्योंकि होया मैं 11 बजे उठना सी, ए हुण गल कर रहे हो आप, तो लेकिन वो लाफ्टर बन रहे। बिल्कुल सही। ठीक है, तो फैसलाबाद से जालंधर और अमृतसर से लाहौर, दोनों बड़ा डिफरेंट सा जो है ना वो इनका। ओ नून मुंडा चल जल्दी नहा लेना तू, मेरे को कसम चुकानी। ये देखे तो बात नहीं, मतलब ये ऐसे वो कैजुअल बातें कर रहे हैं। पहला थिएटर की परफॉर्मेंस याद है, जब थिएटर में लोगों के सामने सखावत, कभी ऐसा हुआ लोगों ने हूटिंग कर दी, नहीं पसंद आ रहा लोगों को परफॉर्मेंस, तो परेशान हुए, घबराए? हाँ, ये जाहिर है, ये लाइव परफॉर्मेंस होती है। हाँ। इसमें कोई शायद वो फरमाइश भी कर रहा तो बंदा डर जाता कि मैं हूटते नहीं हो रहे। इस तरह हुआ। स्टार्ट मैंने जब किया, वो खालिद अली मोटा साहब हमारे फिल्म के बहुत बड़ा नाम, बिल्कुल, वो भी फैसलाबाद से हैं, और उनके साथ मेरी पहली एंट्री थी। उस वक्त तक जैसे कामरान भाई ने कहा, मैं ड्रामा भी नहीं देखता, टीवी भी नहीं देखता था। वाकई उस वक्त ब्लैक एंड वाइट टीवी होता था। नहीं, एक इतना भी पुराना नहीं है। नहीं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, आप तो कल आए हो। मतलब वो एक टीवी होता था, ठीक है, एक मोहल्ले में एक ही टीवी, ड्रामा वेखने वास्ते उन्होंने सौदे ले आई जाने कि हमें देखने देंगे ये। फिर उसके बाद
रंगीन टीवी का सुना, फिर उसके आगे एक स्क्रीन लगती थी, उसमें 4 कलर होते थे, टीवी रंगीन नहीं सी हुंदा। हाँ वो साइड है उसकी। और फिरदौस जमाल दी एक जुत्ती नीली ते एक पीली हुंदी सी। यानी फिरदौस जमाल साहब परफॉर्मेंस कर रहे हैं, इधरला कोट पीला है, इधरला नीला है, वो कलर टीवी होता था। तो उसी तरह वो थिएटर मैंने भी नहीं देखा था। ठीक है। जब मैंने स्टार्ट किया तो मुझे पता नहीं था कि किस तरह होता है। हमारे भाई हैं ताहिर नौशाद साहब, उन्होंने हमें बताना, क्योंकि वो बड़े लोगों में टीम में बैठते थे, उनको पता था इन आउट क्या है, अप डाउन क्या है स्टेज का, किस तरह मूव करनी, कैसे क्रॉस करना, ये बातें उन्होंने हमें समझाई थी। ठीक है। तो जब मैंने पहला ड्रामा किया, खालिद अली मोटा साहब के साथ मेरे 2-3 फिक्रे थे, वो करके मैंने जाना। तो वो फिल्म के लोग जिनको हमने फिल्मों में देखा था, तो उनके साथ जब मैं खड़ा हुआ, रिहर्सल तो हो गई, जब लाइव शो आया तो मेरी टांगें कांप रही, बात नहीं हो रही, पसीने आ रहे मुझे। उन्होंने मुझे कहा क्या हुआ है, 2-3 फिक्रे बोल के मैं निकला। उसके बाद फिर मुझे ऐसी तसल्ली हुई है कि मेरी वो, मैंने कहना था चौरी चिराग दा घर यही है, वो कहते यही है, तो तुहाडे प्राहुणे आए ने, बस इतनी मेरी एंट्री थी। ठीक है। ये कह के मैं निकल जाता था। अब 16 दिन का ड्रामा था वो। जब वो ड्रामा मेरा ख्याल में 7वें दिन पे आया तो मेरी वो एंट्री पौने घंटे की हो गई थी। वाह। पौने घंटे की पौने एंट्री। घंटे की एंट्री उसमें एक ही डायलॉग यही? नसीम विक्की सब नहीं, आगे फिर बढ़ती गई। मेरी सीडी फंसी सी। ठीक है, उसके बाद फिर चल सो चल वो जब मैंने किया, उसके बाद कोई दुआएं कुछ ऐसी, अल्लाह ताला मेरे माँ बाप को जन्नत नसीब करे, उनकी दुआएं, और चाहने वालों की, साथी भाइयों की, बहनों की, मतलब इतनी दुआएं हैं कि उस वक़्त के बाद कोई नाइट ऐसी होगी जो स्टेज पे नहीं गुजरी। वाह। अल्लाह ताला का ये करम है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। पहला ऑटोग्राफ याद है जिंदगी का? ऑटोग्राफ मुझे अब भी नहीं देना आता। हाँ, वो याद है स्कूल में जब राहे ड्रामा हिट हुआ, हवा पे रक्स हिट हुआ, हाँ। तो ये स्कूलों में फिर बड़े शौक से करेक्टर हिट को बुलाते थे, आएंगे हमारे बच्चे मिलेंगे आपको। ठीक है, मेहमान खुसूसी बन के। ठीक है, वो मैं जब गया तो वहाँ पे इंटरव्यू काफ़ी जरा हो के मैं दे रहे सी कि मैं ऑटोग्राफ आज। आपको जब बुलाया मेहमान खुसूसी के तौर पे, तो वो जो तासुरात थे, कैसा महसूस, कैसा? वो जब तक मैं पहुंचा नहीं वहाँ मुझे झूठ लग रहा था। ठीक, उसके बाद जब राहें ड्रामा किया, नहीं हाँ राहें, तो उकाड़ा में गया हुआ था, गाड़ी छोटी गाड़ी, तो वो ला के मैं एक जगह पे खड़ा किया, ये एक खोखा, उसके साथ एक घर था, उस पर चिख लगी हुई थी, जैसे गांव में नहीं लगी हुई, बिल्कुल कानियां दी, पंजाबी च कहते कानियां दी चिख बनी, वो लगी। मैं तो पानी पी रहा, ए अंदरों एक आवाज़ आ 2-3 आ रही, हाय नहीं ਇਹਦਾ ਅੱਬਾ मर गया सी, ਇਹਦਾ ਅੱਬਾ मर गया सी, ਪੁੱਛੋ ਤੇ इसे सच्ची मर गया। ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਡਰਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਮਹਿਮੂਦ ਸਾਹਿਬ, ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਸਨ, ਤੇ ਉਹ ਫੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਹੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਰੋਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਸੀ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਡਰ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਛਾਣ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਅਫਸੋਸ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਖਵਾਤੀਨ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦੁਆ ਮੰਗ ਲਈ। ਫਿਰ मैंने जब वो दुकान वाला तो कहता ਭਾਇਆ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੇ ਅੰਮਾ ਹੋਣੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਡਰਾਮਾ ਵੇਖਿਆ। फिर मैं कहा जी मेहरबानी। तो उस वक्त मैंने बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई कि मालिक शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, इस तरह की ना बातें होती हैं। हाँ, हाँ। हमारे एक डायरेक्टर दोस्त हैं, इफ्तिखार इफ़ी उनका नाम। बिल्कुल, यस, हाँ। इफ़ी मेरा इफ़ी यार, भाई, वो इफ़ी भाई डायरेक्टर तो हैं। तो उनको मैं वो तो इतने बड़े यूट्यूबर हैं भाई अब तो। नहीं, दूसरे मैं ये डायरेक्टर हैं। अच्छा, दूसरे, ओके ओके ओके, उनकी बात कर रहा हूँ। तो मैं उनको छोड़ने के लिए उनके घर गया हूँ, तो उनकी गली में मेरी गाड़ी एंटर हुई है, तो वो गाड़ी से नीचे उतरे, तो सामने से 2-3 खवातीन आ रही थी। अच्छा। तो उन दिनों बड़ा हिट हुआ था मेरा ड्रामा मैं मर गई शौकत अली। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो आ रही थी, तो वो उनसे मिले खवातीन से, ए कौन है, कहते तू पहचानया नहीं बाजी, मैं मर गई शौकत अली। कहते इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बाजी फैसलाबाद। ऐसे होता है, इस तरह की चीजें होती हैं। बिल्कुल सही। यानी कि मुझे मजा पता किस बात का आता है कि आज के दिन में जब इंस्टा पे या टिकटॉक पे कमेंट आता है, तो एक कमेंट कोई ऐसा आता है कि मैं उस वक्त बच्ची थी जब आपका ड्रामा देखी। ये तो कमाल जुमला है भाई। हाँ। ये कमाल है। अच्छा, इसमें और आज के दिन में मेरे 2 बच्चे। इसमें मेरा ख्याल शक भी नहीं है कोई, मतलब नहीं, उस दौर मैं में उनकी बात हमने कर रहा हूँ, काम मेरे तो किया। माशाल्लाह 3 है। ਹੁਣ ਤੇ ਵਾਕਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਨੇ ਤੇ ਵਾਈਟ ਦਾੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੀ।
मैं क्या तुसी ज़ेनो हजे भी छोटे ही हो। आपके साथ वैसे हुआ है आसिम कभी, ऐसा किसी ने कहा? मैं तो पता नहीं बूढ़ी रूह हूँ, मुझे तो अच्छा आसिम लगता सर के है। बड़े मुद्दब्बर कमेंट्स आते हैं। अच्छा मुदब्बर आते, कौन सा सबसे मुदब्बर तरीन कमेंट आया हो? नहीं मतलब चूंकि पोइट्री होती है ना, तो अच्छा बेसिकली मेरा रूहानियत उस के तरह- साथ ज़्यादा उस इनका उस तरह वाला ना मेरा कोई शायराना स्टाइल है नहीं, मतलब मैं बाय द सोल उस तरह से नहीं हूँ। ठीक है। मतलब जिस तरह से लाइक जावेद अख्तर साहब हैं, गुलजार साहब है ना, पहनावे से पता चलता है, खलील रहमान कमर साहब हैं, तो उनका बोलना, उनका बैठना, एक हर चीज़ बड़ी अदबी सी लेकिन एक आपका भी एक बनावट अपना है। स्टाइल है, मैंने आपका है, हमेशा- नहीं मैं तो बड़ा कैजुअल हूँ। तो मेरे साथ मेरे दोस्तों को नहीं पता, जो मेरे बचपन के दोस्त हैं, कि मैं इनटू राइटिंग ना। नहीं तो माशाल्लाह वो जब कमेंट्स आ रहे होते हैं ना, तो मुझे समझ नहीं आ रही होती, क्योंकि उस वक्त मैं जोन में नहीं होता हूँ। ठीक है। तो मेरा सारा जो है ना वो जोन और ट्रांस वाला सीन है, कि व्हेन आई एम इन ट्रांस तो फिर वो बिल्कुल सब कुछ चेंज हो जाता है। बिल्कुल सही। तो वो फिर मुझे समझ नहीं आ रही होती कि इसको मैं कमेंट जो है वो क्या तस्लीम कहूँ, आदाब को, इतना कि अच्छा जबरदस्त यहाँ तक किस्म कितना का। सोच रहे होते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा जी, माशाल्लाह गेटअप आपका वैसे डिफरेंट है। मैंने लगदा कोई पाकिस्तान हो- टेलीविजन के लिए लगता किसी और बरादरी का बंदा बैठा है। मैंने पाकिस्तान टेलीविजन के लिए एक ड्रामा प्रोड्यूस किया था, बसवे रब्बा। ओके, आपने बताया नहीं कभी ये? वो बड़ा माशाल्लाह से और कई दफा चल चुका है। बाद सीरीज थी। च बंदा नहीं दस सकता, प्रोड्यूसर होने तो बाद नहीं दस। नहीं अल्लाह का शुक्र है, टाइम पे पैसे मिले, सारी चीजें टाइम पे हुई। मुझे एक पहले ये जरा बात बताइए, आपके बारे में पूछने के लिए मेरे ख्याल में आसिम जवाब दे दे तो ज्यादा बेहतर है। ये हाँ, क्योंकि बचपन के दोस्त है ना, तो इसलिए पता है चीजों का एक दूसरे कामरान के बचपन के। कमरान के बच्चे। थैंक यू क्लियर करने का। वही बात आ गई अब। अच्छा जी, तो उसका OST आसिम ने लिखा था, और बल्कि म्यूजिक निजात साहब ने और आसिम ने मिलके सारा किया था। वो मुझे याद आ गया। आ रब्बा हुन नेड़े आ, सुन दुखड़े कदी बन के मां, तू कहना है 70 मावां नालों वध के प्यार करा, फेर है रमज़ां कादियां ने, दुखां वालियां वादियां ने, हंजू हंजू दरियावां विच मेरी जिंदड़ी रोले क्यों, कखां वांगू तोले क्यों, जिन्ना भी मैं लहू पियावां अपना वड के मास खुआवां, दर्दां दी नहीं भुख मरती, नहीं जांदी जग दी पस वे रब्बा, हो गई मेरी बस बस वे। फिर वाह क्या बात। वाह, बहुत आसिम। खूब। माशाल्लाह। क्या कहने, क्या कहने। वाह, वाह। खवातीनो ज़ात, इसी के साथ अगले सेगमेंट, अगला क्या गुफ्तगू ऐसी कि, लेकिन सेगमेंट मेरे ख्याल में ये वाला ऐसा है कि आपको भी इंतजार होता है, और ये खास तौर पे हमने अपने मौजूद मेहमानों के लिए तरतीब दिया हुआ होता है। अच्छा, उससे पहले माजमीन मेरी तरफ देखी जा रही है, कुछ मिला है खाने को? अच्छा है कि हाँ नहीं? जी, बहुत बहुत अच्छा, मजा। विंग्स बहुत जूस मजे बहुत के अच्छा थे। था। विंग्स भी, और ये पीच इसका क्या नाम एक रखा? सेकंड, नहीं आप बताएंगे क्या नाम है? चाऊँ पाऊँ चाउमीन। चाउमिन जरा है तो मेरे चाउमिन। अच्छा जी, ठीक लगा है खाना? कोई पेट भरा है आप लोगों का? बहुत मजा आया। चले, शुक्र है, शुक्र। अच्छा जी, यादें माजी का ये सेगमेंट, और कामरान आपकी माजी की यादों को तरोताज़ा करते हुए एक झलक आइए देखते हैं। क्या हाल है आपके? कमाल। तकदीर ड्रामा सीरियल। तकदीर ड्रामा सीरियल, और अरशद नियाज़ी साहब ने लिखा था ये। अच्छा, इन्होंने ही लिखा? ये राइटर यही थे, कमाल। और ज़ेब चौधरी इसकी डायरेक्टर थी। अच्छा, ज़ेब ने डायरेक्ट भी किया ज़ेब हुआ ने है? डायरेक्ट भी किया हुआ। ओके, दैट्स समथिंग न्यू। और मेरे लिए एक बड़े ऑनर की बात और ये है। कौन से ईयर की बात है? ये है अब मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा। सही वाला। 2004 नहीं शादी हो चुकी थी मेरी। ये 1900 कोई नहीं 8-9 की बात है। ओके, 2008, ठीक है, 8-9 ठीक की है। बात है। तो इसके अंदर वो ज़ेब ने ये इसका जो म्यूजिक है वो ट्रिब्यूट किया था नुसरत फ़तेह अली खान साहब को। ओके। और इस सीन के बाद मेरे ऊपर पूरा एक उनका जो है एक उनका कलाम मेरे पे पिक्चराइज हुआ था, लेकिन वो यूट्यूब पे नहीं मिलता क्योंकि वो कॉपीराइट्स का और इस ठीक तरह है, की बिल्कुल टेंशन, सही। इस तरह की चीज़ें, और वो मुझे बड़ा मज़ा आया था। मैंने बड़ी कोशिश की इसको किसी तरीके से मुझे मिल जाए, लेकिन मुझे मिला नहीं। बिल्कुल सही, बट फॉन्ड मेमोरीज इसके साथ। हाँ जी, ये बड़ी अच्छी, और बड़े हम सब फ्रेंड्स थे। नुमान इजाज साहब थे, ज़ेब थी, अरशद साहब थे, मैं था, बिलाल चौधरी था। बड़ा मज़ेदार था वो। अरशद साहब के साथ काम करते हुए कैसा लगा? बहुत, इनके साथ मैंने बड़ा काम किया है। राइटर बहुत अच्छे हैं हाँ, ये, हाँ। लेकिन पता नहीं क्यों आजकल क्यों नहीं लिख रहे, या शायद वो भी
ज़रा थोड़ा सा चैनल्स की वजह से थोड़ा सा साइड पे हुए हैं। लेकिन मेरे ख्याल में बा कमाल अंदाज से कमाल। काम करते हैं, जो काम भी करें, एक्टिंग हो, राइटिंग हो, दैट्स अमेजिंग। बिल्कुल बिल्कुल सही। अच्छा जी, रेडी है? एक मिनट, सॉरी, मुझे एक बात याद आ गई अरशद साहब की। अरशद साहब की बात याद आ गई। सेट पे आए तो हंसी जाए। ठीक है। तो सर क्या हुआ? और यार छड़ यार होया कि ये बाइन कहते यार मैं रात को ना एक लाइन लिखी मैंने, तो बच्चे सो रहे थे तो टेबल लैम्प जला के मैं लाइन लिख रहा था, तो मैंने कहा वाह अरशद नियाजी की लाइन लिखी है तू। तो मेरा बेटा उठ के कहता है वाह अरशद नियाजी सो जाओ। बेटा एक्टर है आपका पूरा? वो तो उनका अर्शद साहब का बेटा। अच्छा उनका। कमाल। अच्छा जी, एहसन रेडी हैं आप आपकी माजी की यादों को तरोताजा करते हुए एक झलक। कमाल। सूट पहन के ये है ना भाई। Is this you? Is this you? आप ऐसे भी थे। अगर हम एक सेकंड बैक करके दिखा सके, वो जो नॉमिनेशन वाली तस्वीर थी, पीछे करके बैक करके। अच्छा बाकी आप साथ साथ बताते जाए ना, जरा म्यूट करके जरा हमारी पहली दिखाएं। मुलाकात भी थी यहाँ पे, याद है आपको? हुई थी बिल्कुल, इस्लामाबाद सेंटर में हुआ था। और ये दिखाइए, असल नहीं आप नहीं है ये। ऐसे हो जाए आप। अच्छा ये शॉर्ट हेयर। अच्छा ओके, मैं हाँ ये भी। माशाल्लाह। अच्छा जी, अल्लाह ताला इनको गरी के रहमत करे। ये कवल आपा। हाँ जी। कवल कवल नसीर आपा, साहिबा। हाँ जी, वो इनके पाकिस्तान- साथ भी बड़ा काम किया। पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क की पहली फीमेल आवाज जी, जी, कवल exactly. नसीर साहिबा की, और जो पहली मेल आवाज थी वो मरहूम तारिक अजीज साहब, और पहले मेल एक्टर मोहम्मद कवी खान साहब मरहूम। और ये क्या लेजेंड। और पहले सिंगर तफैल नियाजी अरे साहब, हाँ जी, अरे exactly. बड़े बड़े नाम। जो स्क्रीन पे फर्स्ट टाइम पीटीवी पे जिनके बिल्कुल। मतलब आसिम, ये रिकग्निशन पीटीवी की तरफ से जो मिली, वो ऐसा साथ शेयर करते हुए। मतलब मैं इजी था, अवार्ड लिया, और ये खैर गाना बहुत ही अच्छा था, सुपर डुपर हिट था उस टाइम का। 2011 है ये। तो सारे अली बग्गा ने गाया हुआ है, कॉम्पोजिशन भी नहीं। तो मैं इजी था, मैं वो चला गया। शाम को जो है दोस्तों ने तकरीब वगैरह रख दी कि जी अवार्ड मिल गया। तो अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे। वो जो इस्लामाबाद के कॉमेडियन थे, अभी रिसेंटली उनकी डेथ हुई। मसूद ख्वाजा साहब। जी जी। मसूद ख्वाजा। तो एक दोस्त ने कहा कि ख्वाजा साहब इनको पीटीवी अवार्ड मिला है, तो उन्होंने मेरी तरफ देखा, तो मैंने कहा जी थैंक यू। तो वो उठ के खड़े हो गए, कहते तू थैंक यू ही कहते तुम्हें पता है ये कौन सा अवार्ड है? फिर उन्होंने मुझे इतने इतने बड़े लेजेंड्स जो हैं उनके नाम गिनवाए कि जिनको ये अवार्ड नहीं मिल सका। और वो लास्ट मोमेंट तक उनकी ख्वाहिश थी कि उनको ये अवार्ड मिले। बिल्कुल। तो मुझे इतनी शर्मिंदगी हुई ये तो कि मुझे क्यों मिल गया अगर उनको नहीं मिला तो इट वाज एन ऑनर इवन रिसीविंग फ्रॉम कवल आपा से तो हाँ। फ्रॉम दिस। और खवातीनों से ये पीटीवी अवार्ड्स पे तो नॉमिनेट होना ही बजाते खुद एक अवार्ड की हैसियत है। अभी अवार्ड्स नहीं होते, मैंने काफी ओएसटीज गाए हैं। अब तो हाँ अब तो है ही है पक्का जब अवार्ड अब होगा इंशाल्लाह ताला। इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम पीटीवी नेशनल अवार्ड्स नहीं हुए, मुझे अब ये याद पड़ता है, ये लास्ट बस वही हुए थे एंड सच अ 2010 लॉस, मतलब अल्लाह करे कि होने चाहिए, एक बहुत बड़ा डेफिनेटली होने प्लेटफॉर्म चाहिए। हाँ, ये एक पहचान है हमारी, ये होने चाहिए। बिल्कुल। और वो एक क्या कहते हैं कि इन्हें ठप्पा लगता है एक बंदे को। ऐसा ही है, इसकी खुशी कुछ और है। अच्छा जी सखावत, रेडी हैं आप आपकी माजी की यादों को तरोताजा करते? अब क्या वो नहीं, हम नहीं दिखाएंगे। अच्छा, टेंशन ना लेगा। हम नहीं बताएंगे कामरान आप। वेहला तू अगे भी 2-3 जगह तो फंसाया। टेंशन ना ले। जी जी दिखाइए खवातीनों। फिल्मों में भी काम किया आपने, अब भी आपकी फिल्में लग रही हैं और लगी हुई हैं, तो मैं कहता हूँ कि आप मेरी फिल्म में भी काम करें। नहीं, मैंने आपकी फिल्म में काम करके क्या करना है? क्यों करें ना? क्यों? वैसे ही रोल क्या है? रोल है बस कलीन का रोल है। मेरे ख्याल से ये रोल आप बेहतर नहीं करेंगे सखावत में। तो आप मेरी फिल्म में काम करें ना, पूछा अच्छा चले, करूंगा। तो आप उसमें क्या करेंगे? मैं क्या करूंगा? हीरो का रोल ही very good। अच्छा, आप मेरी फिल्म के हीरो हैं। चले, ठीक है। और आपने कभी फिल्म में काम किया? कभी नहीं, मुझे बहुत शौक है। तो है ना, तो शादी की फिल्म में कर लें फिर। जी वीडियो नहीं बनाते जी। उसमें 4 गाने डाल के रिलीज कर देंगे। जी खवातीन आजाद पीटीवी लाहौर सेंटर का ये स्पेशल इवेंट फंक्शन। जी जी पीटीवी ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਕੋਈ ਸੀਰੀਅਲ ਦਾ ਚਲਾਣਗੇ ਜੇ
मैं बड़ा अजीब से नजर आ रहे हैं, फिर भी ठीक है। वो भी आपको दिखा देते हैं, राहिल ड्रामा क्लिप अगर निकाल के हम दिखा देते हैं। नहीं है, ठीक हो गया, वेरी गुड लग रहा है मुझे। नहीं तो उसमें क्या था, वो भी अभी अब दिखाते हैं, प्लीज जरा निकाल के रखिए। एक मिनट गल, मैं तुहानू क्या कोई मसला, कोई गल ऐसी हुई, कोई ऐसी प्रॉब्लम हुई हो बता दो मुझे। हम चाहते हैं जिस तरह मैं और कामरान नजर आए ना, ऐसे आप भी नजर आए। सेहत बहुत अच्छी उसमें मेरी, सबकी ऐसी। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि चलो लेकिन ये हमारे लिए क्रेडिट है बहुत बड़ा क्रेडिट है। कल को हम कहीं जाते हैं तो ये मतलब एक वीज़ा है हमारा पाकिस्तान के, जैसे कि है वीज़ा पाजी वेख लो असी कौन आम बंदे नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे। पाकिस्तान टेलीविजन के फनकार थोड़ा बहुत करने वाले छोटे मोटे हैं, लेकिन है असी उत्थे दे। ऐसा ही है, बिल्कुल तो ये बड़ी खुशी की बात है। बिल्कुल। ऐसे काफ़ी शो मेरे ख्याल किए हुए हमने। मोहसिन जाफर साहब के वो क्रिकेट पे पता नहीं चल रहे थे शो, काफ़ी इकट्ठे किए लोग उन्होंने। हम भी 3-4 कॉमेडियन बैठे हुए हैं, मैं भी, और ये 8-10 दिन 20 दिन का पता नहीं प्रोग्राम था, लाइव करते थे। ठीक है। तो मोहसिन जाफर साहब तपे हुए हैं, अब खपे हुए हैं, फनकार को डील करना, उसको ये करना वो करना। तो मैं क्या पाजी मेरा भी एक गाना मैं भी कीता रिकॉर्ड वो चलाना। कहता यार रश बहुत है, तू मैनू कल्ला सुना दे। मैं क्या बात है, शादी जीते रहे आप। अच्छा जी, आपको मौका दिया जा सकता है अगले सेगमेंट में, प्लीज आप तैयार हैं? ख़वातीन हज़रात, इस वक्त हम सखावत की भी परफॉर्मेंस पे, अब ये अच्छा आइडिया दे दिया, ब्रेक के बाद हम करेंगे, लेकिन उससे पहले सहर जो है आप आ जाइए। नुसरत फ़तेह अली खान साहब को ट्रिब्यूट पेश करते हुए ख़वातीन हज़रात लाइव सिंगिंग की फरमाइश आई है, कुछ कहना चाहेंगे एहसन? नहीं, मुझसे पहले जो है ना वो सखावत भाई ने बड़ी ज़बरदस्त बात की है, और ये ट्रू चीज़ है, क्योंकि मैं म्यूज़िक प्रोफेशनल हूँ। तो कोई भी आर्टिस्ट जो है ख़ास तौर पे, वैसे तो पूरे रीजन में, लेकिन ख़ास तौर पे पाकिस्तान से जो है ना, वो हो ही नहीं सकता कि वो सोलो परफॉर्म कर रहा हो फॉर एन आवर ऑन स्टेज, और वो नुसरत फ़तेह अली खान या मैडम नूर जहाँ जो है ना, उनसे किसी एक को जो है ना। और आसिम, जिस तरह से आप बता सकते हैं, आपका तो साथ भी रहा है खान साहब के साथ, तो इसलिए बहुत सारी क्लैप में आ जाइएगा सहर। प्यार तेरा जिंदगी मेरी करनी मैं पूजा तेरी। किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया, किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया, दिल कर वेखदा रवां। किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया, दिल कर वेखदा रवां। दिल मुड़दा नी लख समझाया, दिल मुड़दा नी लख समझाया, दिल करे दिल करे दिल करे दिल करे दिल कर वेखदा रवां। किन्ना सोना तैनू रब ने बनाया, दिल कर वेखदा रवां। अखियां नू चैन ना आवे, सजना घर आजा, हरदम तेरी याद सतावे, हुण फेरा बाजा। अखियां नू चैन ना आवे, सजना घर आजा, हरदम तेरी याद सतावे, हुण फेरा बाजा।
रो रो के हारे टांग तेरिया ने टांग तेरिया ने टांग तेरिया ने मैनू मारिया प्यारे अखियां नू चैन ना आवे सजना घर आ जा हरदम तेरी याद सतावे हुण मेरा बाजा दर्द द मरे रो रो के हारे टांगा तेरी याद मैनू मारिया प्यारे अखियां नू सजना मेरे दर्द बता मेरे उजड़े जोग वसा अपना बन के करूँ आ हुण ते करे नो सीने ला सजना मेरे दर्द बता मेरे उजड़े जोग वसा अपना बन के करूँ आ हुण ते करे नो सीने ला छड़ के तू टूर गयो दूर केड़ी गल्ला होया मजबूर तकदी रात तेरी मुख चल सा मेरी आजा मेरे दिल दे सहारे अखियां नू चैन ना आवे सजना घर आ जा हरदम तेरी याद सतावे हुण मेरा बाजा दर्दां दे मारे रो रो के हारे टांग तेरी याद मैनू मारिया जी ख़वातीन हज़रात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग। और लास्ट सेगमेंट है, वक्त का बिल्कुल पता नहीं चल रहा। हमने अगले सेगमेंट की तरफ भी एक सेगमेंट तो हमने खास सिर्फ सखावत की वजह से फौरन से तरतीब दिया है, लेकिन उससे पहले सखावत वो तो हो गया, खाने वाला था ना। वो तो स्टार्टर था। अच्छा सखावत, मुझे बताइए, जब पहली पे आपको मिली, चेक पहले मिला, ये सेगमेंट नहीं है, मैं ऐसे सवाल कर रही हूँ आपसे, अकाउंट खुला हुआ था बैंक में कि नहीं? नहीं नहीं, मेरे इलाके जो तो बैंक ही नहीं से खुले। नहीं खैर, चेक तो नहीं मिला था वो, पर मैं हुण की दसां 200 के 300 रुपया मिले से मैंने पहले ड्रामे का। कैश मिला? हाँ, कैश नगद मिला। वो भी प्रोड्यूसर ने खुश होकर देता है कि तेरा काम अच्छा है। अच्छा, नाराज होंदा तो मेरे को लेने से 200-300 रुपए बहुत ज्यादा होते मैं यही ना नहीं, नए बंदे वास्ते मतलब जो पैसे की लोड़ ही नहीं। इस जमाने केड़े गल कर रहे हो? मेरा ध्यान होने पे है। जब मुझे चेक मिला था, मेरा आईडी कार्ड भी नहीं बना हुआ था। ओके, पीटीवी से मिला था पहले। इन्होंने फिर वो चेक दे के आईडी कार्ड बनवाया। तो आपने कैश कैसे चेक कराया? मैंने इनको बताया, मैंने कहा मेरा तो आईडी कार्ड ही नहीं बना हुआ। तो फिर वो पीएम साहब ने सिग्नेचर, जीएम साहब ओपन कर दिया चेक। हाँ, वो कुछ ऐसा कुछ हुआ था। पीटीवी के ऐसे चेक मेरे पास अब भी पड़े हैं, वो कैश होने वाले नहीं है। तो 300 का, 700 का, मेरी बात सुनो, 1300 का है। माँ की तरफ से कुछ भी दिया जाए ना, उसकी कीमत नहीं लेकिन होती। टाइम भी तो देखे ना, जिस दौर में मिले होंगे। हाँ, उस दौर की माँ की होगी। 67 की बात कर रहे हैं। आपने देखे क्या ब्लैक एंड व्हाइट दौर के आप हैं, हम में से कोई नहीं है। कोई नहीं है। तो इसलिए हम तो बहुत बाद के हैं। तो मैं भी गल्ला सुनी ही नहीं। मतलब 90s में 200-300 का चेक तो नहीं हो सकता, हाँ, ये तो नहीं। कंफर्म है। बिल्कुल ऐसा ही। आसिम, व्हाट अबाउट यू? आपका पहली पेमेंट, पहला चेक एक अचीवमेंट होती है। अच्छा, मेरा ख्याल है शुरू के जो 5-6 साल थे वो पैसे देने में गुजर गए। लेने वाला जो है वो सीन नहीं था। लेकिन ये है कि जब अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट हुआ तो जो फर्स्ट था दैट वाज इन डॉलर्स और वो काफी अच्छी अमाउंट थी। बहुत अच्छी बात है। इतने अगे जाके जो हिट होए डॉलर मिलने लगे ने। बिल्कुल। पहले तो आटे थे भी गाली दसी। अच्छा, लेकिन ख़वातीनो जो आपकी पहली पे होती है वो आपकी अचीवमेंट याद रहती है, एक अकम्पलिशमेंट होती है कि अल्लाह ताला ने आपको और फिर माँ बाप की दुआओं की वजह से इस काबिल बनाया, इस लायक समझा कि आप कुछ कर सके और कमा सके, तो वो अचीवमेंट होती है। अच्छा जी, जल्दी से सेगमेंट की तरफ मूड बदलिएगा, म्यूजिक बदलें। अच्छा जी, एक खास तौर पे मेरे वास्ते ये आपके लिए ये क्या है? क्या लग रहा है आपको?
कुछ पहेलियां हैं ओके और ओपन राउंड है, जिसको जवाब आता होगा वो जवाब देगा। अच्छा एक पहेली मैंने मखसूस सिर्फ सखावत के लिए रखी हुई है, वो बात की बात ਉਹਦਾ है। कोई जवाब नहीं देगा। उस पे आपके अलावा कोई जवाब नहीं देगा। वो पहले ही कर लें। पहली पहेली आप सबके लिए, जी वो कौन सी चीज है जिसे जाया तो कर सकते हैं लेकिन खरीद नहीं सकते? वो कौन सी ऐसी चीज है जिसे जाया तो कर सकते हैं लेकिन खरीद नहीं सकते? पहला हाथ था आसिम का। जी बहुत बिल्कुल सही, एक्सीलेंट। अच्छा कामरान, मुझे आपने भी यही हाँ जवाब? यही जवाब देना। ठीक है, तो आपने जो सोचा, सोचने में आपको 1 पॉइंट, लेकिन असल में इनको 1 पॉइंट। आप नहीं, दोनों को इनको भी। दे दें, इनकी उम्र काफी छोटी है। इनको ज्यादा वक्त चाहिए। अच्छा जी, अगला सवाल, वो क्या चीज है जो बोलने से तोड़ टूट जाती है? आपके अलावा जरा मैं बाकियों को, वो कौन सी चीज है जो बोले तो वो टूट सैर जाती करिए, है? मुझे बता दे। सखावत। बोलने से टूट जाती। जी बहुत इजी, आपके लिए बड़ा मुश्किल काम है ये। कामरान, भरम। भरम बोलने से नहीं नहीं वो कौन सी चीज है जो बोलने से टूट जाती है? नहीं, वादा तो नहीं हो सकता। मैं ही कह दूं ताकि आगे चल लें। हाँ। खामोशी। बिल्कुल ठीक। कैसे? मैंने लिख के दिए। ये बात है, डड़न डड़न डड़न। बिल्कुल भी नहीं, अब पता चल ये गया। इंटेलिजेंट है। एग्जैक्टली, माइंड तेज है ज्यादा। हाँ, आप ये ना करें इस तरह प्लीज। नहीं, शायर तो भी ये थे, बिल्कुल है, ठीक कह रहे आप ऐसा करें, बाहर का चक्कर लगाए जरा, गाड़ी कहाँ वो पार्क भी की मैं है? लगाया था। हैं। इतना खाना तो खाया नहीं चक्कर लगाने वाला। वो कौन सा फल है सखावत जो मीठा होने के बावजूद फरोख्त नहीं हो सकता? तब मैं नहीं बताऊंगा। वो कौन सा फल है जो मीठा होने के बावजूद नहीं फरोख्त किया जाता? लेकिन इससे ज्यादा सब्र नहीं करूंगा मैं। प्यार। फल फल तो ये आसिम, आप फाली है। में कमाल कमाल। अच्छा, वो अभी सारे ला रही है। ये क्या हो रहा है? नहीं, मैं पूछ रहा, नहीं, मैं क्या ये नवा special आपसे मैं ही क्या है। नवा गाना केड़ा आ रहा क्या है बताओ? ना करे, माइक ऑन है। हिंट दे दें कोई अगर आपको लगता वो बोल चुके हैं जवाब। है। कामरान, आप, मैं एक्सपेक्ट करती हूँ आपसे। जवाब मैं खामोश नहीं रह सकता। कामरान अभी बहुत छोटे हैं। देखिए, आपको कहीं कोई पेमेंट नहीं मिलती फॉर एग्जाम्पल, तो आप वेट करते हैं। गालियां जवाब नहीं है। बता दूं? हाँ, सबर। बिल्कुल ठीक, एक्सीलेंट। शुक्र शुक्र। अच्छा जी, अच्छा, मैं बोल चुका था पहले। हाँ, ये इन्होंने ज्यादा तो सब्र नहीं हो रहा। मेरे को सब्र नहीं हो रहा। दरअसल नहीं, वो मुझे- मैं समझा कि शायद स्पेशल उनके लिए है ये। नहीं, मुझे नहीं, पता नहीं। चल गया था, मैं जरा वक्त आपने एक्चुअली बढ़ा नाम रहा। लेके शुरू किया था ना। हाँ, अच्छा जी, अब जरा सहर और सखावत के लिए ये, वो तो आप ही देंगे सर। इंसान मार्च में फरवरी से ज्यादा खाना क्यों खाता है? सहर, आप पानी पिए। मैं तो हर मंथ ज्यादा खाती हूँ। सखावत, क्या मसला है? मेरा भी यही, मेरा हर महीना फरवरी हुंदा क्यों सखावत? जनवरी फरवरी। इंसान मार्च में फरवरी से ज्यादा खाना क्यों खाता है? तनख्वाह मिली हुंदी। मैं बताऊं? नहीं, एक मिनट। हाँ, क्या पेमेंट आई हुंदी। मैं बताऊं? क्यों खाना खाता है मार्च से ज्यादा फरवरी में इंसान? सहर, क्या ऐसा होता है फरवरी में जो मार्च में नहीं होता, या जो मार्च में होता है वो फरवरी में नहीं होता? टेक्निकल। इतने दिन लगा दिए इन्होंने बताने में। मैं बताओ। इतने hints मिल रहे हैं। मार्च में क्या होता है? एक लतीफा सुना दूं? लॉन्ग बताने वाला मार्च। है लाइफ। हाँ, वो किसी से जो है ना पूछा नौकरानी ने कि मेरा महीना बढ़ा दें, तो मेरा गुजारा नहीं हो रहा। कहते चलो ठीक है, आज से तुम्हारा महीना 40 दिन का। अब आपको आई नहीं, इनको नहीं आ रही समझ। नहीं आ रही समझ। इनके सर के ऊपर से गुजर रही है ये हिंट। सखावत, हम इधर ही हैं। महीना बढ़ा 40 दिन का। हाँ, ये एक दिन ज्यादा होता है महीने का। क्या ज्यादा? मतलब 31 का महीना होता है। और फरवरी कितने दिन होते हैं महीने में? फरवरी मेरा हाल तनख्वाह कम को तो होता मिलती। यही था। अब बता दें, आजिम आप बताइए। लीप का ईयर हो तो 29 दिन, अदरवाइज 28 दिन होता है। बिल्कुल सही, क्योंकि फरवरी में दिन ही कम होते हैं। तो फिर मैं क्या नहीं, एक महीना ज्यादा ਹੁੰਦਾ है ਵੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪਾਓ। नहीं नहीं, आपने ਤਾਰਕ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਵਾਂਗੂ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਰੱਟੀ ਜਾਣਾ, ਇਨਾਮ ਨਹੀਂ वो ਦੇਣਾ। कहते हैं एक दिन जाया, एक दिन ज्यादा होता है। मैंने कहा हाँ। नहीं,
आप जो के गाने में है ना माहिर, तो आपको हम माइनस कर रहे हैं। नहीं है गाने से तैसे कैलेंडर च सोने मैंने फरवरी का भी पता, जनवरी का भी पता, तो मतलब क्या मैं वो छोटी बच्ची है ना। गूगल का पुत्र वो छोटी बच्ची है, उससे क्या मुकाबला करना है ओए आपने? होए छोटी बच्ची हुणे रोंदी नु लेके आए हैं क्या वो तो गाना गाना बच्ची अगला सवाल सिर्फ सखावत के लिए है। हेलो एक दरख्त पर 4 कब्बे बैठे थे। ताश खेल रहे होंगे 4 इकट्ठे ही बैठे ने तो और की होना 3 कब्बों ने उड़ने का फैसला किया, ओके तो बाकी कितने बचे? 3 4 बैठे थे, 3 ने फैसला किया, 4 ही बैठे हैं, अजय फैसला कीता उड़े नहीं। फातिहाना म्यूजिक बजाइए, आप खड़े हो जाए फतह के तौर पे। इसमें गाना भी सुनना है, गाना भी सुनना है। हाँ। कमाल हो गया भाई, पीटीवी दी आई पेमेंट होंदी कमाल, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। कैसा है फिर? मैं आपको मान गई हूँ, मानना पड़ेगा आपको। मैंने मान लिया सर, मैंने मान लिया। अजय तो मैं बोले नहीं बाकी सवालों च, मैं क्या इन्होंने भी टाइम मिले। बिल्कुल सही किया। अच्छा जी, इसी के साथ जो है ये राउंड अपने अख्ताम को पहुंचा। एक और राउंड, एक और सेगमेंट डब स्मैश का, हम सबका, आप सबका, आपका बड़ा फेवरेट है जी। कुछ क्लिप्स रेडी हुए हुए हैं टीम्स। अच्छा पहले टीम्स डिसाइड करने हैं अब किस तरह बैठने का इंतजाम होना है, क्योंकि डबिंग करनी है। आप लोग दोनों ठीक है। देखिए हाँ, नहीं ये म्यूजिक और एक्टर्स ठीक है। ये म्यूजिक की डबिंग तो है इनको ही जिता दें। नहीं एक्टर नहीं, वो थोड़े से मुदब्बर हो जाते हैं। नहीं। जो भी बोलोगे आप नो प्रॉब्लम। या उनके साथ मेरा रख लेंगे, इनके तो साथ। मेरे ख्याल में फिर सहर और कामरान हो जाए हम और दोनों का ही होता है। आसिफ। हम दोनों हो जाते हैं। ठीक है, ओके जी। तो क्लिप रेडी है, मुझे बताइएगा। क्लिप दिखाया जाएगा, उसके बाद आपने उस पर डबिंग करनी है। लेकिन पहले हम आपको दिखाएंगे क्लिप, उसके बाद डिसाइड करते हैं कि किस तरीके से हमने चलना है। जी क्लिप दिखाइएगा टीम ए के लिए। अब ख़वातीनो-ज़ात, क्या कमाल शाकार, या नसीब क्लिनिक, अमजद इस्लाम अमजद साहब का लिखा हुआ ये सिंगल एक सुपर डुपर हिट प्ले था, और क्या फॉन्ड मेमोरीज। और सखावत साहब आपने बहुत अच्छा काम किया ये इसमें अभी आप करेंगे, नहीं थे? अभी करेंगे। अबे भाई मैंने करना यार, बाकी तू छोटा है। हमने फैसला किया है कि यही क्लिप दोनों टीम्स डबिंग ठीक इस पे है। करेंगे, तो अब जिस टीम ने पहले करनी है इस पे डबिंग वो बता दें। ये दोनों करें आप ना। वो कह रहे हैं यही करना है हम दोनों ने। हाँ आप करो। तो पहले फिर आप करें। पहले आप दोनों देखा ही नहीं करें। क्या अच्छा बल्कि ये रोमाना आपा है और साथ में कौन है? जी साथ में भी मैं आपको थोड़ी देर में मैं बता रही हूँ। सॉरी, बदियो-ज़मान साहब है, बदियो-ज़मान साहब हैं और रोमाना है जी हैं। अच्छा जी, अब रेडी हैं आप दोनों? हाँ जी हाँ जी। और स्क्रीन की तरफ देखते हैं सहर। ठीक है। और जब रोमाना पर बोलेंगी तब आपने बोलना Okay, है। done. एंड क्लिप दिखाएंगे टीम ए के लिए। अब जी ये आपको पेट में क्या हुआ है? गुदगुदी हो रही है। हाँ आवाज आ रही है, लेकिन बहुत ही अजीब आ रही है। बड़ी अजीब सी गुदगुदी हो रही है। मेरी बात सुने, आप ज्यादा क्लोज क्यों आ रहे हैं? दूर से भी आवाज आ रही है दूर आपकी। से बात नहीं हो सकती ना, तो पास आके बात करनी पड़ती है। लेकिन सुना, आप ऊंचा सुनती है। लेकिन आपका पेट से भी सारी आप बात कर रहे हैं, आपको आने की जरूरत नहीं है करीब। नहीं नहीं, मेरी बात तो सुने, गरीब तो आए, मुझे ये बताइए कि आप ऊंचा सुनती है। अरे आपको क्या हो गया? आप अरे अपनी मेरी बात उम्र तो सुने। देखें। अरे आप गिर कर रहे जाऊंगा क्या मैं। हैं? आप मार खाएंगे ये ले। आप मार क्यों नहीं है? मार इतनी जोर से मारा मुझे। इधर आओ जरा, मैं तुम्हें बताता हूँ आप मैं मार तुम्हें। खाने इधर आओ, मैं बताता हूँ तुमको। आपको मैंने घोड़े आप का तो इंजेक्शन रोड में लगा और दिया। बस कर दो, बस गिर गया। ओ गिर गया मैं। बहुत अच्छे, वेरी गुड। एक्सेलेंट जी, एक्सेलेंट। टीम बी अब अभी आप एक जबरदस्त किस्म का जो है ना वो शाकार देखेंगे कि ये दोनों कैरेक्टर जो हैं वो सखावत भाई किस तरह करते हैं। हाँ दोनों वैसे ये आप कर सकते अब आप देखिएगा चाहत फतेह अली का गाना ये कैसे गाते हैं। ये इन्होंने बताया नहीं लोगों को। अच्छा वैसे ये आप कर सकते हैं काम। सखावत सखावत भाई जी दोनों करें कैरेक्टर। चले क्या जी, बात है, मजा ख़वातीनो-ज़ात, अब ये मजा आएगा भाई। ये चूंकि सखावत इज टैलेंटेड तो ही कैन डू दिस। सखावत को ये चैलेंज मिला है विच इज पीनट्स फॉर हिम, तो दोनों कैरेक्टर सखावत ही कर रहे हैं डब। एंड क्लिप दिखाएंगे अब जी। जी आपको क्या हो रहा है? मैं तेन की दसा मैनू की होंगे। असल मैं बाबा जी पीछे रह के बात करें, आपको तमीज़ नहीं? मैं क्या तमीज़ करूं? तमीज़ करनी होती तो हॉस्पिटल में ही आता है। बात तो सुन। अरे बाबा परे दफ़ा हो जा, तेन मैं 2 उंगला मार के अखा कट देनी है तेरी। देखो भाई 2 उंगले मार लो, लेकिन बात मेरी सुन लो। मैं तुम्हें कह रहा हूँ खबरदार चली लो बाबा जी। परे परे मार जी, मेरे रेलगड्डी से चूहा बाहर होने ऐसे लमके हुए पीछे पीछे पकड़ो बे। अबे किधर है? कोई है मेरे पास? मारो इसको। तेरा पेड़ा
बेड़ा Hats off. कमाल ख़वातीनो हज़रात, ये वो टैलेंट है Hats off. जो हम अपने Seriously, पाकिस्तान में next देखते level, हैं। माशाल्लाह। अच्छा, मैं क्या ज़रूर बात। फिर अभी हम या नसीब क्लिनिक की बात करें, आप देखें कि ये वो दौर ब्लैक एंड वाइट और क्या शाहकार कामरान। बेहतरीन असल काम उसी वक्त हुए हैं। हाँ। मैं तो कहता हूँ 80s के बाद 90 तक, मतलब 70 से ले लें 90 तक जितने लोग काम करने वाले थे, मैं उनको फनकार नहीं, मैं उनको दरवेश गिनता हूँ सबको। बहुत आर्टिस्ट, अच्छा राइटर, काम हुआ। डायरेक्टर, म्यूजिक डायरेक्टर, सिंगर, जो भी मतलब इस फील्ड में रिलेटेड लोग हैं, सभी के सभी मैं नहीं समझता कि वो मतलब आम लोगों में से थे। सही कह रहे हैं। अच्छा, वो तब आर्ट होता था, अब कमर्शियल है, जी हाँ। ये फर्क पड़ गया। लेकिन कामरान, वो जो DR, CR कितनी रिहर्सल्स हुआ करती थी, कितने कितने दिन पहले आप रिहर्स करके फिर उसको रिकॉर्ड एपिसोड को किया करते थे। बिल्कुल, I mean, मुझे आज भी याद है कि हम शूट से 3 दिन पहले हम रिहर्सल के लिए आते थे, वो पूरी कास्ट आती थी। हाँ। और यहाँ पे लाइब्रेरी में बैठकर या प्रोड्यूसर के कमरे में बैठकर स्क्रिप्ट हम लोग reading। रिहर्सल कर रहे होते थे। पहले स्क्रिप्ट की रेटिंग होती थी बैठ के, उसको और यहाँ पे पढ़ते थे अब तो ये है कि आजकल तो प्रॉम्प्टिंग का बड़ा काम शुरू हो गया। मैं सेट के ऊपर देखता हूँ तो एक्टर्स लाइंस ही नहीं याद कर रहे होते। फिल्म में भी ऐसा ही। बिल्कुल। फिल्म में तो असल चले में, डब हो जाता है असल में जो ना, है ना, लेकिन वो ये यहाँ पे टेलीविजन के अंदर भी आजकल यही चक्कर शुरू हो गया। उस दौर में जो है वो चूंकि रियल आर्ट हो रहा था, तो इसलिए जो है उसकी रिहर्सल जरूरी थी। आज हमारे पास चूंकि वो रेफरेंसेस हैं ऐसा ही है। और हम उनके सीखा हुआ जो है वो आगे जो है ना, तो आज हमारी जो है ना वो ये नहीं हो रही होती कि सीन कितना अच्छा किया है। आज हमारी जो है वो ये हो रही होती है कि जी आज आपने वो देखें जी फलां डायरेक्टर ने एक दिन में 20 सीन यानी ये आपका बिल्कुल। उसकी वजह ये है कि चूंकि रेफरेंसेस हैं, हम रेफरेंसेस पे काम कर रहे हैं, चाहे म्यूजिक है चाहे और ख़वातीनो साथ मैं ही जरूर, चूंकि अब मुझे कहा जा रहा है कि वाइंड अप करना है, खुदा हाफिज़। जब ख़वातीनो हज़रात मुझे कह रही हैं आपने आज कर लिया काम अपना। उधर आपका कैमरा लगाओ, मैं मेरे बारी 3 बारी मतवज्जो है ख़वातीनो हज़रात में। हम आपको मान गए हैं आज ख़वातीनो साथ। लेकिन ये वो दौर और पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क के शाहकार जितने भी हैं उनको भी ट्रिब्यूट पेश करते हुए इस सेगमेंट डब स्मैश का एहतमाम किया गया। और हमारी कोशिश, और PTV फ्लिक्स की ऐप को आप डाउनलोड करके तमाम के तमाम ये जो शाहकार हैं आप इनको प्रॉपर HD क्वालिटी में देख सकते हैं। हम अपने मौजूद मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए कामरान, थैंक यू सो मच, आई होप यू एंजॉय इट। बहुत शुक्रिया। आपका बहुत शुक्रिया, पाकिस्तान टेलीविजन कॉर्पोरेशन का बहुत शुक्रिया, मोहसिन जाफर साहब आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू। बहुत सेहत, जीती रहे, खुश थैंक रहें। यू सो मच, आई नीड योर प्रेज, दैट्स इट। हमेशा की तरह दुआएं आपके लिए हैं। आसिम, थैंक यू, आई होप यू एंजॉय इट। बहुत जी मैं बिल्कुल, मुझे तो लग रहा है मैं मतलब Feel like a यहाँ home. पे देखने के लिए आया था। और Being part of, हाँ, being part of this. पहेलियों के जवाब देने भी आए। हाँ, बल्कि रोकना पड़ा मुझे। सखावत वो लिख के दिए थे। है भी ना कहें भाई। सखावत, जीते रहे, खुश रहें, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू सो मच, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमारे ऐसे फनकारों से मुलाकात हुई कि अरसा दराज के बाद मुलाकात हुई है। मोहसिन जाफर साहब हमारे वैसे ही मुर्शिद हैं, उनके तो भागे आते हैं। और आपका शुक्रिया, आप सबका शुक्रिया, कैमरेमैनों का शुक्रिया, ये भाई बैठे इन Thank सब you. पोजीशन हजरात का शुक्रिया, इनका शुक्रिया, खिलौने जड़े इन्हों का शुक्रिया, और कुर्सी मेज जिन्हें डेकोरेशन पे वो बाद में। लाइटों का शुक्रिया, हाँ, वो पक्खियां बाद का में शुक्रिया, करेंगे। कैटरिंग का शुक्रिया, पैप का खुदा शुक्रिया, हाफिज़, ख़वातीनो हज़रात। सारिਆਂ ਦਾ शुक्रिया। शेफ माजिबीन भी खुदा ख़वातीनो हाफिज़। हज़रात ਤੁਹਾਡਾ भी शुक्रिया, माजिबीन खुदा का भी हाफिज़। शुक्रिया, खाना खुआया इन्होंने भी हमारी शुक्रिया। तरफ से खुदा हाफिज़। लेकिन अगले शो पे शुक्रिया के साथ मुलाकात होगी, जहर शुक्रिया। आ जाइए। इसका गाना भी रहता है, उसका भी शुक्रिया। आगे बहुत सारी क्लैप है हमारी तरफ से। खुदा हाफिज़। सहर की आवाज में बोल कफारा। बस हो गया भाई।